अध्याय 1। सबसे पहले मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा याद मत करो। उस भाग्यवान व्यक्ति के लिए जो इतना भाग्यशाली है कि उसे मेरा पत्र मिला। 752,648,000 दिल की धड़कनें। इससे पहले कि मैं इसे त्याग दूं, इतनी बार मेरा दिल मेरे शरीर के अंदर धड़का। मैं, जिसने एक कष्टकारी फिर भी सुखी जीवन जिया था, मुझे कई पछतावे थे और उन पछतावे के बीच मरना भी था। कुंवारी, अहम, मुझे उपहास और तिरस्कार से भरी आंखों से मत देखो, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम, हाँ तुम, जो अभी इसे पढ़ रहा है, वही है। हम दोनों कुंवारी हैं। क्या तुम वजिन नहीं हो? उस स्थिति में तो भाड़ में जाओ। तुम्हारी यह पढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप मेरे जैसे दयनीय, अच्छे दिखने वाले और बेहद खूबसूरत लड़कों की भावनाओं को नहीं जानते, जिन्हें कभी किसी लड़की के साथ डेट करने का मौका भी नहीं मिला? क्या आप हमारा दर्द नहीं जानते? हमारी पीड़ा, हमारे अंतहीन दिन बाथरूम के अंदर एक हाथ से कैलिस्थेनिक्स करते हुए अटके रहे। TSK, तुम असंस्कृत सुअर हो। से पहले ब्रदर्स वाली कहावत का क्या हुआ? शर्म करो भाई, शर्म करो। अरे नालायक, जो भाईचारे का महत्व नहीं समझते। मुझे आशा है कि आपका पीपी फिर कभी अपना सिर नहीं उठाएगा। फिर देखते हैं आप लोकप्रिय बने रहते हैं या नहीं। कहाँ था मैं? ओह हाँ, मैं कुंवारी के रूप में मर गई। हालांकि मरने से पहले मुझे अपना पहला और आखिरी चुंबन एक खूबसूरत महिला से मिला, जो पूरी अकादमी में नंबर 1 सुंदरी के रूप में जानी जाती थी। यार, उसके होंठ इतने मुलायम थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। काश स्कूल के लड़के उस पल को देख पाते, तो मुझे यकीन है कि उन्होंने ईर्ष्या से अपने रुमाल चबा लिए होते। मुझे यकीन है कि उसके सभी प्रशंसक मुझे मारने के लिए एकजुट हो गए होंगे। उन पर चुटकुले, क्योंकि जब तक किसी को ये पत्र मिलेगा, तब तक मैं मर चुका होऊंगा। हा। मैं कई पछतावे के साथ इस दुनिया को छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ थी जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, और वह थी उसे अपना दिल दे देना। भले ही वह केवल कुछ घंटों के लिए मेरी प्रेमिका रही थी, लेकिन वे घंटे मेरे जीवन के सबसे सुखद घंटे थे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह अपना जीवन भरपूर जिए, न केवल अपने लिए, बल्कि मेरे लिए भी। आपके लिए, जो इस समय ये पत्र पढ़ रहे हैं, मैं आपके मंगलमय दिन की कामना करता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, या आप किस दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बस एक बात बता दूं, अपना जीवन भरपूर जियो और बिना पछतावे के जियो, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग हैं जो आज रात आंखें बंद करने के बाद कल का सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। मैंने पहले कभी दुनिया की परवाह नहीं की, लेकिन जब मैंने अपने जीवन का आखिरी सूर्यास्त देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कई खूबसूरत मौके गंवा दिए हैं। मेरे जैसा मत बनो, अपना जीवन बर्बाद मत करो। हर पल को संजो कर रखें, जैसे कि यह आपका आखिरी पल हो। और इससे पहले कि मैं इस पत्र को समाप्त करूं, मुझे आपको अपनी अंतिम सलाह देने की अनुमति दें। आप जहां भी जाएं, हमेशा अपने साथ टिश्यू लेकर आएं। विलियम, वह लड़का जो मर गया ताकि अन्य लोग जीवित रह सकें। PS, इस छोटी सी संभावना में कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्हें ये पत्र मिला है, कृपया आपने जो पढ़ा है उसके पहले और दूसरे भाग को नज़रअंदाज करें। मैंने मजाक किया था, मेरी बातों को गंभीरता से मत लेना। अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी राहें फिर से जरूर टकराएंगी। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब हम मिलें तो हम अपना अधूरा काम पूरा कर सकें। मैं वादा करता हूं कि जब वह समय आएगा तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तो ठीक है, मैं पहले आगे बढ़ रहा हूं। मुझे ज़्यादा याद मत करो, ठीक है? इसके अलावा आपको तुरंत मेरा अनुसरण करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। अनाथालय में मेरे छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना। बाद में मिलते हैं, बैले। योजक चिन्ह। एक आंसू गिरा, उसके बाद दूसरा गिरा। जल्द ही हस्तलिखित पत्र आंसुओं में भीग गया। बैले की दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह गिर रहे थे। विलियम, मुझे क्षमा करें। बैले ने पत्र को अपने सीने के पास रखा। मुझे माफ करें। जैसे ही सूरज क्षितिज से गायब हो गया और पहले तारे आकाश में दिखाई दिए, केवल उसके सीने में विलियम के दिल की तेज धड़कन ही उसके साथ तब तक चलती रही जब तक कि उसके पास बहने के लिए आंसू नहीं थे। अध्याय 2। 10,000 देवताओं का मंदिर। जब विलियम ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को आकाश में उड़ रहे एक छोटे सुनहरे बादल के ऊपर लेटा हुआ पाया। सबसे पहले उसने सोचा कि वह अभी भी सपना देख रहा है, लेकिन बैले उसके सामने कैसे गिर गई इसकी यादें उसके दिमाग में आने लगीं। यादों की बाढ़ के साथ उसे एक एहसास हुआ, ये सही है, मैं पहले ही मर चुका हूँ। विलियम बुदबुदाया। उसने अपने दिल की धड़कन महसूस करने के लिए अनजाने में अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, लेकिन उसे कुछ भी महसूस या सुनाई नहीं दिया।
एक आह भरने के बाद लड़का बादल के ऊपर पालथी मारकर बैठ गया, जैसे कि ये दुनिया में सबसे स्वाभाविक काम हो। ऐसा करने के बाद उसकी आंखों के सामने अपने जीवन की यादें घूम गईं। विलियम ने सुखद यादें, दुखद यादें और ऐसी यादें देखी जिन्हें वह फिर कभी नहीं देखना चाहता था। अपनी याददाश्त के अंत में लंबे काले बालों वाली एक खूबसूरत लड़की की छवि ने उसे हताशा में अपने होंठ काटने पर मजबूर कर दिया। सच कहा जाए तो वह उसके लिए बहुत चिंतित था। क्या ऑपरेशन सफल हुआ? क्या डॉक्टरों ने इसे समय पर बनाया? क्या अस्पताल निदेशक अपना वादा निभाएंगे? उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। हालांकि वह जानता था कि घटित घटनाओं के परिणाम को प्रभावित करने के लिए वह और कुछ नहीं कर सकता था। द रीज़न, वह पहले ही मर चुका था। उन चीज़ों के बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं था जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं। मुझे आशा है कि तुम सुरक्षित हो, बेले, विलियम ने अपना सिर उठाते हुए कहा। उसके सामने एक सुनहरा द्वार चमक रहा था और वह जान गया कि उसकी यात्रा समाप्त हो गई है। उसने पहले कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि जब वह जीवित था तो ईश्वर ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। वह स्वर्ग और नर्क में भी विश्वास नहीं करते थे। एकमात्र चीज़ जिस पर उनका विश्वास था वह पुनर्जन्म था। शायद वह उन अनगिनत उपन्यासों से प्रभावित थे जो उन्होंने अस्पताल में रहते हुए पढ़े थे। उनका एकमात्र शौक खेती, राज्य निर्माण, जीवन का हिस्सा, स्थानांतरण, ऐतिहासिक रोमांस और कई अन्य विषयों के बारे में कहानियां पढ़ना था। यदि वास्तव में कोई ईश्वर है तो बेहतर होगा कि वह स्वयं को मेरी मार खाने के लिए तैयार कर ले। विलियम ने सुनहरे द्वार को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जो हर पल बड़ा होता जा रहा था। अगर मुझे पता चला कि वह बेले को भी ले गया है तो मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक कि उसकी माँ भी उसे पहचान न ले। वे आखिरी शब्द थे जो विलियम ने बादल के सुनहरे पोर्टल में प्रवेश करने से पहले कहे थे। पोर्टल के दूसरी ओर उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। इसने उन्हें उस समय की याद दिला दी जब उनकी कक्षा विज्ञान क्षेत्र यात्रा के लिए तारामंडल में गई थी। दुनिया में बस क्या, अंतरिक्ष की विशालता को देखते हुए विलियम ने अन्यमनस्कता से पूछा। दूर से अनगिनत तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं देखी जा सकती थीं। इससे पहले कि किशोर लड़का जो कुछ भी देख रहा था उसे संसाधित कर पाता, बादल तेजी से बढ़ा और एक विशाल ग्रह की ओर बढ़ गया जो पृथ्वी के समान दिखता था। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही बादल ग्रह की ओर बढ़ा, विलियम के बगल में कई अन्य सुनहरे बादल दिखाई दिए। 1 मिनट से भी कम समय में लाखों की संख्या में सुनहरे बादलों का जुलूस बन गया। उनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग उम्र का एक व्यक्ति भी था। कुछ बूढ़े थे, कुछ युवा थे और कुछ अविश्वसनीय रूप से युवा थे। 3 साल से अधिक उम्र के बच्चे अपने अंगूठे चूसते हुए उत्सुक दृष्टि से विलियम की ओर देखने लगे। जब विलियम ने छोटे बच्चों को उदास भाव से देखा तो उसके सीने में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने उसे अनाथालय में अपने छोटे भाइयों और बहनों की याद दिलाई। जैसे जैसे वे ग्रह के करीब आए, सुनहरे बादलों के जुलूस में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। बूढ़े लोगों को ले जाने वाले बादल संरचना से मुक्त हो गए और ग्रह के पूर्वी हिस्से की ओर चले गए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लेकर बादल दक्षिण की ओर उड़ गए। विलियम को यह समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें किसी अज्ञात शक्ति द्वारा अलग किया जा रहा है जो बादलों के क्रम में हेरफेर कर रही है। विलियम जिस बादल पर सवार था उसने दिशा नहीं बदली और सीधे ग्रह के केंद्र की ओर बढ़ता रहा। उसके जैसे ही समूह में कुछ अन्य लोग भी थे, लेकिन उनकी संख्या 100 से भी कम थी। जैसे ही वे बादल आकाश से नीचे उतरे जिन पर वे सवार थे, उनकी आंखों के सामने एक भव्य मंदिर प्रकट हो गया। लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था और चेहरे पर मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रहा था। आप में से प्रत्येक को नमस्कार, बूढ़े व्यक्ति ने दयालु और सुखदायक आवाज में कहा। मुझे पता है कि आप सभी के पास बहुत सारे प्रश्न हैं। हालांकि मेरे पास उन सभी के उत्तर नहीं हैं, लेकिन जो मैं जानता हूं उनका उत्तर देने में मुझे बहुत खुशी होगी। क्या आप में से कोई है जो प्रश्न पूछना चाहेगा? मुझे, एक दुबले पतले युवक ने, जो लगभग 20 वर्ष का लग रहा था, अपना हाथ उठाया। आगे बढ़ो, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या आप भगवान हैं? दुबले पतले आदमी ने पूछा। नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। मैं उनके कई मददगारों में से एक हूँ। उनके मददगार? आपका मतलब है कि भगवान एक से अधिक हैं? एक सुंदर महिला ने पूछा। ओह हाँ, बूढ़ा मुस्कुराया। उनमें से कुछ पुराने हैं और कुछ नए हैं। वैसे इस मंदिर का नाम 10,000 देवताओं का मंदिर है। हालांकि मैं कहता हूँ 10,000 देवता, भीतर निवास करने वाले देवताओं की सटीक संख्या अज्ञात है। बूढ़ा व्यक्ति अपना स्पष्टीकरण जारी रखने से पहले रुक गया। इस मंदिर का नामकरण हुए कई युग बीत चुके हैं और समय बीतने के दौरान कई देवताओं का जन्म हुआ है।
बेशक ये भी सच है कि कई भगवान भी नष्ट हो गए थे। विलियम और अन्य लोग चुप हो गए क्योंकि उन्हें बूढ़े व्यक्ति की बातें पच गईं। फिर भी जब वे छोटे थे तो उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। इतने सारे क्यों? सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले एक सुंदर लड़के ने पूछा। क्या सच्चा ईश्वर केवल एक ही नहीं है? अच्छा प्रश्न। बूढ़े ने प्रशंसा में सिर हिलाया। आप पृथ्वी से आए हैं न? हाँ, सुंदर लड़के ने उत्तर दिया। आइए मान लें कि पृथ्वी पर एक सच्चा ईश्वर है। बूढ़ा मुस्कुराया। फिर अन्य दुनियाओं के बारे में क्या? यदि प्रत्येक संसार में एक ही सच्चा ईश्वर है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस ब्रह्मांड के भीतर विभिन्न संसारों में अनगिनत सच्चे ईश्वर हैं? सुंदर लड़के ने एहसास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह समझ गया कि बूढ़ा व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा था और उसने अब कोई प्रश्न नहीं पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने 10,000 देवताओं के मंदिर की ओर इशारा किया और अपनी व्याख्या जारी रखी। आप देखिए, भगवान का जन्म लोगों के विश्वास से होता है। इस तर्क से इसका अर्थ ये भी है कि समय समय पर एक नए ईश्वर का जन्म होता रहता है। विश्वास जितना मजबूत होगा, ईश्वर उतना ही मजबूत होगा। समय बीतने के बाद कई देवताओं का जन्म हुआ और कई भगवान खो गए। जिस क्षण ईश्वर को भुला दिया जाएगा, उसी क्षण इन देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, संक्षेप में, सीधे पुनर्जन्म के चक्र में जाने के बजाय आप सभी को अपने अगले जीवन की ओर यात्रा करने से पहले एक संरक्षक भगवान को चुनने का मौका दिया जाएगा। इंतजार, मैं ये जानता हूँ। बेवकूफ़ लड़के ने अपना अनुमान व्यक्त करने की तैयारी करते हुए अपना चश्मा ठीक किया। अगर हम हल्के उपन्यासों में मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार चलते हैं तो ये देवता हमें धोखा देने वाली शक्तियाँ, शक्तिशाली कलाकृतियाँ, दिव्य हथियार और अन्य आशीर्वाद देंगे जो हमें हमारे अगले जीवन में बढ़त दिलाएंगे, है ना? ऐसा कुछ, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लंबी दाढ़ी के साथ खेलते हुए उत्तर दिया। प्रत्येक भगवान की अपनी विशिष्टता होती है और उनमें से अधिकांश अपने अनुयायियों को समान वस्तुएं या क्षमताएं देते हैं। मैं जानता था। बेवकूफ़ लड़के ने उत्साह से अपनी मुट्ठी फुला ली। जब उसने बूढ़े आदमी के पीछे वाले गेट की ओर आशा से देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। बूढ़े व्यक्ति ने घोषणा की, चूंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं पीछा करना छोड़ दूंगा। आप सभी यहाँ हैं क्योंकि देवताओं ने आप सभी पर कृपा दृष्टि रखी है। शायद आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया हो जो उनकी मान्यता के योग्य हो। बूढ़ा व्यक्ति अपने शब्दों का अर्थ समझने के लिए थोड़ी देर के लिए रुका। ठीक है, अगर अब कोई सवाल नहीं है तो चलिए अंदर चलते हैं। बूढ़े ने हाथ हिलाया और मंदिर का द्वार खुल गया। आइए, मैं एक बार फिर 10,000 देवताओं के मंदिर में आपका स्वागत करता हूँ। अध्याय 3, एक संरक्षक भगवान की खोज। सब लोग आओ, सीधे कदम बढ़ाएं और शर्माएं नहीं। मैंने पहली नज़र के प्यार पर कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन ये तुम्हें देखने से पहले था। मुझे आशा है कि आप सीपीआर जानते हैं क्योंकि आपने तो मेरी सांसें ही छीन लीं। अगर सेक्सी होना अपराध था तो आप दोषी होंगे जैसा कि आरोप लगाया गया है। मैं सोच रहा था कि क्या आप एक कलाकार हैं क्योंकि आप मुझे आकर्षित करने में बहुत अच्छे थे। विलियम अचंभित होकर सामने के दृश्य को देखता रहा। मंदिर के द्वार में प्रवेश करने के बाद उसने खुद को एक बाजार जैसा पाया। सुंदर और सुंदर व्यापारी अनोखी पोशाकें पहने हुए उन लोगों को बुला रहे थे जो उनके साथ मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। विलियम के साथ ही इन पुरुषों और महिलाओं की चापलूसी से तुरंत आकर्षित हो गए। लड़का आश्चर्यचकित था क्योंकि ये व्यापारी बिना कोई पसीना बहाए सबसे घटिया पिकअप लाइनें कहने में सक्षम थे। विलियम के समूह के अलावा अन्य लोग भी थे जो अलग अलग स्टॉलों के आसपास ऐसे घूम रहे थे जैसे कि वे विंडो शॉपिंग कर रहे हों। विलियम आश्चर्यचकित था क्योंकि इनमें से कुछ व्यापारी इन ग्राहकों को उन चीज़ों की जांच करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे जो उन्हें पेश करनी थीं। जब वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, एक सुंदर वस्त्र पहने हुए एक मोटा आदमी मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। शुभ दिन, युवा मित्र, मोटे आदमी ने अभिवादन किया। क्या आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बनने में रुचि रखते हैं? विलियम ने उसके पीछे देखा। ये देखकर कि वहाँ कोई नहीं है, उसने पीछे मुड़कर उस मोटे आदमी की ओर देखा और अपनी ओर इशारा किया। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? विलियम ने पूछताछ की। हाँ, मोटे आदमी ने पुष्टि में सिर हिलाया। मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम गेविन है और मैं सभी व्यापारों का भगवान हूँ। यदि आप इस मंदिर में सबसे अद्भुत संरक्षक भगवान की तलाश कर रहे हैं तो वह मैं हूँ। अचानक एक सेब गेविन के सिर के पीछे से टकराया जिससे वह दर्द से जोर जोर से रोने लगा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चों के सामने झूठ बोलने की? छोटे सिबों से भरी ट्री हैट पहने एक खूबसूरत महिला गुस्से में दहाड़ने लगी।
आपकी खुद को इस मंदिर का सबसे अद्भुत संरक्षक भगवान कहने की हिम्मत कैसे हुई? लड़के, उस लंगड़े आदमी को भूल जाओ। यहाँ आओ और मुझे अपना संरक्षक भगवान चुनो। महिला ने यहाँ आओ का इशारा किया और विलियम ने देखा कि उसका शरीर उसके स्टाल की ओर तैर रहा है। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, वह अपनी उंगलियां भी नहीं हिला सका। अंत में उसने खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया और देवी के स्टाल की ओर चला गया। मेरा नाम लुलू है और मैं सेब की देवी हूँ। लुलू ने मुस्कुराहट के साथ विलियम के कंधे को थपथपाया। क्या आपने कभी सेब के बारे में प्रसिद्ध कहावत सुनी है? प्रतिदिन एक सेब डॉक्टर से दूर रखता है। विलियम ने अनिश्चितता के साथ उत्तर दिया। आप आधा ही सही कह रहे हैं। लुलू मुस्कुराया। अरे लुलू, मैंने उसे सबसे पहले देखा। मेरे लड़के को मत छीनो। गेविन दृढ़ भाव से लुलू के स्टॉल की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर के सभी देवता प्रतिस्पर्धी थे। जब भी चुने हुए लोगों का एक समूह सामने आता, वे सभी अपने अगले जीवन में पुनर्जन्म लेने से पहले उन्हें अपना अनुयायी बनाने की पूरी कोशिश करते। दूर जाओ, लुलू उसकी खूबसूरती पर चिल्लाने लगी। फिर उसने अपनी टोपी पर लगे छोटे सेबों में से एक लिया और गेविन पर फेंक दिया। छोटे सेब का आकार उड़ान के बीच में इतना बढ़ गया कि वह बास्केटबॉल जितना बड़ा हो गया। इसने गेविन के सीने में जोरदार प्रहार किया जिससे वह उड़कर उसके स्टॉल से 100 मीटर दूर जा गिरा। क्या आप इसे देख रहे हैं, विलियम? लुलू मुस्कुराया। प्रतिदिन एक सेब हर किसी को दूर रखता है, यदि आप इसे काफी जोर से फेंकते हैं। ऑलराइट, विलियम ने एप्पल देवी से धीरे धीरे पीछे हटते हुए उत्तर दिया। ओह, ऐसे मत बनो। लुलू अपने स्टॉल से बाहर गई और विलियम का हाथ पकड़ लिया। हम पहले एक दूसरे को क्यों नहीं जानते? तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे अपना संरक्षक भगवान बनाओगे तो तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। किस प्रकार के लाभ? उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें कहीं भी सेब के पेड़ उगाने की शक्ति दे सकता हूँ। चाहे वह रेगिस्तान हो, जमे हुए टुंड्रा, पानी के नीचे, या कोई भी जगह जहां आप सेब उगाना चाहते हैं। अरे, आप इसे अपने शरीर में भी विकसित कर सकते हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल लगता है, विलियम ने हकलाते हुए कहा। मुझे सही पता है। लुलू मुस्कुराया। अब बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और हम जाने के लिए तैयार हैं। लुलू ने हवा से एक अनुबंध और एक पेन तैयार किया, यहाँ तक कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विलियम के हिलते हाथों में कलम थमाए और उनसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। विलियम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके कंधों पर पकड़ उसे भागने से रोक रही थी। सौभाग्य से गेविन वापस आ गया और लुलू का हाथ विलियम से दूर कर दिया। ओए, नियमों से खेलना। गेविन विलियम और लुलू के बीच में खड़ा था। आप किसी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैं बहुत करीब था, कमीने, लुलू ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। गेविन विलियम के पास खड़ा हुआ और उसके कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो भाई, जब तक मैं हूं, कोई भी तुम्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। चूंकि आप अभी आए हैं, मुझे आपका टूर गाइड बनने की अनुमति दीजिए। इसके बाद गेविन ने लुलू से कहा, तुम्हें इससे कोई समस्या है? देखो, जिससे एप्पल देवी उसकी ओर देखने लगी। लुलू ने नाक सिकुड़ी और अपने स्टॉल पर लौट आई, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने विलियम को बुलाया और उससे कहा कि अगर उसे कोई ऐसा भगवान नहीं मिला जो उसके अनुकूल हो तो वह हमेशा उसके पास वापस आ सकता है। बाजार का दौरा करते समय गेविन विलियम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। उन्होंने विलियम के प्रश्नों का उत्तर दिया और देवताओं के बारे में लड़के की कुछ गलतफहमियों को भी सुधारा। भगवान 3 प्रकार के होते हैं, गेविन ने चलते समय समझाया। आदिम देवता, मानवीकरण देवता और नई पीढ़ी के देवता। आदिम देवताओं में वे देवता शामिल हैं जो मल्टीवर्स के निर्माण के समय पैदा हुए थे। आप उन्हें अग्नि के देवता, जल, पृथ्वी, वायु, बिजली आदि के देवता के रूप में जानते होंगे। मानवीकरण देवता भावनाओं और व्यवसायों से पैदा हुए देवता हैं। भय का देवता, वासना का देवता, घमंड का देवता और गर्व का देवता भावनाओं से पैदा हुए देवताओं के उदाहरण हैं। युद्ध के देवता, लोहार के देवता, शिकारियों के देवता, संगीत के देवता, कला के देवता व्यवसायों से पैदा हुए देवता हैं। गेविन अपना स्पष्टीकरण जारी रखने से पहले रुक गया। जहां तक नई पीढ़ी के देवताओं की बात है, ये वे देवता हैं जो अभी हाल ही में पैदा हुए हैं और उनमें बहुत ही अनोखे गुण हैं। अद्वितीय लक्षण? विलियम ने पूछा। गेविन ने उत्तर दिया, हम जल्द ही इन नई पीढ़ी के देवताओं में से एक को देखेंगे। क्या आप वहां लोगों की वह लंबी कतार देख रहे हैं? वे उस नई पीढ़ी के भगवान के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कतार में खड़े हैं।
विलियम की जिज्ञासा देखकर गेविन ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान दी और लड़के को उस देवी के दर्शन कराने ले गया जो स्टॉल चला रही थी। एक छोटी लड़की जो 12 वर्ष से अधिक उम्र की नहीं लग रही थी, चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ एक किशोर लड़के से हाथ मिला रही थी। उसके गुलाबी बाल, लाल आंखें और प्यारे होंठ उसे बेहद मनमोहक बनाते थे। बड़े भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटी देवी ने लड़के के गाल को चूमा। अब कृपया यहाँ अपने नाम पर हस्ताक्षर करें। लड़के ने खुशी खुशी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि लाइन में खड़े लोग फ्लैट इज जस्टिस और लोलिता नो टच जैसे नारे लगा रहे थे। विलियम उस छोटी लड़की और गेविन को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अंदाजा था कि देवी कौन थी, लेकिन वह 100% निश्चित नहीं था। मानो उसके विचारों को पढ़कर गेविन ने अपना सिर हिलाया। ये स्टॉल लोली देवी लिली का है। लोली देवी, हाँ, वह एक नई पीढ़ी की देवी हैं जो अद्वितीय रुचि वाले लोगों की मान्यताओं से पैदा हुई हैं। विलियम, मुझे मत बताओ तुम इन घटिया लोगों में से एक हो। मेरा मतलब है अनोखे स्वाद वाले लोग। बिल्कुल नहीं। विलियम ने अपने अस्तित्व के हर पहलू से इनकार किया, मानो यह महसूस करते हुए कि वे उसके बारे में बात कर रहे थे। लिली ने विलियम और गेविन की ओर देखा। प्यारी लोली मुस्कुराए और विलियम की ओर हाथ हिलाया। मैं एक साधारण आदमी हूँ, विलियम ने पीछे हाथ हिलाते हुए सोचा। मैं देखता हूँ कि एक प्यारी लड़की मेरी ओर हाथ हिला रही है, मैं वापस हाथ हिलाता हूँ। गेविन मुस्कुराया और अपने भंडारण आयाम से पढ़ने का चश्मा निकाल लिया। गेविन फुसफुसाए, आप जो देखते हैं उससे धोखा मत खाओ, इसे पहनो। यह क्या है? विलियम ने पूछा। गेविन ने समझाया, यह एक दिव्य कलाकृति है जिसे सत्य का चश्मा कहा जाता है। ये किसी भी भेष और भ्रम के पार देख सकता है। चश्मा पहनने से पहले विलियम ने गेविन को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा। फिर उसने उस सुंदर लड़की को अपनी ओर लहराते हुए देखा और सदमे में डूब गया। प्यारी लोली कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसके बजाय झुर्रियों वाले चेहरे और बड़ी नाक वाला एक बौना उसे घूर रहा था। बौना मुस्कुराया और विलियम 3 दांत देख सका जो उसके मसूड़ों से बाहर निकले हुए थे, एक दांत ऊपर और 2 नीचे। लोली दादी ने आंख मारी और विलियम को फ्लाइंग किस दिया। पंखों वाला एक गुलाबी दिल हवा से बाहर निकला और युवा लड़के की ओर उड़ गया। विलियम ने बिना सोचे समझे उड़ते हुए दिल को फर्श की ओर भेज दिया। अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, गुलाबी दिल ने खुद को धूल से साफ किया और धीरे धीरे फर्श से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से विलियम ने इसे वापसी का मौका नहीं दिया। उसने उस पर कदम रखा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि दिल पूरी तरह से नष्ट हो गया है, वह ऐसे भागा जैसे शैतान उसकी पीठ के ठीक पीछे था। गेविन हंसते हुए उस घबराए हुए लड़के का पीछा कर रहा था जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उनकी नज़र में विलियम बहुत दिलचस्प इंसान थे। यदि संभव हो तो वह चाहता था कि वह उसका अनुयायी बन जाए। अध्याय 4, विलियम की पसंद। लोली देवी के स्टॉल से भागने के बाद विलियम ने टेम्पल ऑफ द गॉड्स के अन्य स्टॉलों का दौरा किया। मंदिर के अंदर 3 दिन बिताने के बाद लड़के ने आखिरकार संरक्षक भगवान का फैसला किया जिसका वह अनुसरण करेगा। स्वागत। बिल्ली के कान वाली एक खूबसूरत लड़की ने विलियम से हाथ मिलाया। आपने यहाँ आकर सही निर्णय लिया। हमारा ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। मुझे पता है। स्टॉल के सामने खड़े भगवान की ओर देखते ही विलियम शर्मा गया। एक अच्छे स्वभाव वाले सुंदर आदमी ने विलियम की घूर कर देखा और लड़के की ओर सिर हिलाया। सभी व्यापारों के देवता गेविन उसके पक्ष में खड़े थे। विलियम ने उसे अपना संरक्षक भगवान बनने के लिए नहीं चुना। हालांकि उनके चेहरे पर एक उदासीन भाव था, फिर भी उन्होंने विलियम के फैसले का सम्मान किया और उनके अनुबंध पर हस्ताक्षर करने तक उनके साथ रहने का फैसला किया। कई खूबसूरत महिलाएं अपने स्टॉल के सामने लाइन में खड़े लोगों को ठेके बांट रही थीं। विलियम के अनुमान के अनुसार इस विशेष स्टॉल पर कम से कम 500 से अधिक आदमी लाइन में खड़े होने चाहिए थे। आप पूछते हैं कि इस स्टॉल में ऐसा क्या खास है? स्वाभाविक रूप से ये भगवान की वजह से था जिसने इस स्टॉल का प्रबंधन किया। वह कोई और नहीं बल्कि हरम गॉड था और युवा और बूढ़े दोनों ही कई पुरुष उसकी पूजा करने और उसके अनुयायी बनने से बहुत खुश थे। गेविन ने कहा, मुझे अभी भी यह समझ नहीं आया। क्या आपके सभी मस्तिष्क आपके निचले आधे भाग पर स्थित हैं? कतार में मौजूद सभी लोग गेविन को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। दूसरी ओर विलियम ने अपनी नज़रें फेर लीं। वह कुंवारी ही मर गया था। यह उन चीज़ों में से एक थी जिसका उसे अपने पिछले जीवन में पछतावा था। यदि संभव हो तो वह इस कमी को पूरा करना चाहेंगे। यही मुख्य कारण था कि उन्होंने हरम भगवान को अपने संरक्षक भगवान के रूप में चुना।
ये स्वार्थी और शर्मनाक लग सकता है, लेकिन जो लोग जीने लायक जीवन जीने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए यह एक ऐसा प्रलोभन था जिसे छोड़ना बहुत कठिन था। गेविन जानता था कि विलियम की मृत्यु कैसे हुई। मंदिर के प्रत्येक भगवान के पास वह क्षमता थी। वह उस लड़के से बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि वह किसी की जान बचाने के लिए इस तरह का बलिदान देने में सक्षम था। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सके। शायद यही कारण था कि भगवान ने विलियम को बेहतर जीवन जीने का एक और मौका दिया। 1 घंटा बीत गया और अंततः अपने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की बारी विलियम की थी। भाई, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे अपने संरक्षक भगवान के रूप में चुना, हरम भगवान ने अपने चेहरे पर सच्ची मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने विलियम के अतीत पर एक नज़र डाली और अनाथालय में अपने छोटे भाइयों और बहनों के लिए किए गए बलिदान को देखा। उन्होंने इस बात की भी प्रशंसा की कि जब उन्होंने अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपना दिल दे दिया तो वह कितने दृढ़ थे। इससे हरम गुड ने विलियम पर अनुकूल दृष्टि डाली। हरम भगवान ने दृढ़तापूर्वक कहा, विलियम, अपने संरक्षक भगवान के रूप में आप मुझसे जो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उसके अलावा मैं आपको अपनी दिव्यता का एक टुकड़ा भी दूंगा। इस क्षण से मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार करता हूँ। बड़े भाई, विलियम ने अपनी शर्म को गटर में फेंक दिया और बेशर्मी से हरेम भगवान को गले लगा लिया। गेविन ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी जीभ चटक गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। केवल एक चीज़ जो वह कर सकता था वह ये देखना था कि उसका सबसे पसंदीदा उम्मीदवार उससे छीन लिया गया था। ठीक है, सबसे पहले चीज़ें, आइए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। ठीक है, हरेम भगवान ने अनुबंध बुलाने के लिए अपना हाथ हिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हरेम भगवान ने भौहें चढ़ा दीं। उसने दूसरी बार हाथ हिलाया लेकिन उसके हाथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया। क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं? हरम भगवान ने अजीब तरीके से पूछा। मैं बस ग्राहक सेवा से संपर्क करूंगा और पूछूंगा कि क्या हो रहा है। विलियम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह चिंतित नहीं था क्योंकि जब वह पृथ्वी पर जीवित था तो इस प्रकार की चीजें हर समय होती रहती थीं। शायद अनुबंध छापने वाली मशीन की स्याही या कुछ और खत्म हो गया हो। कम से कम विलियम ने उस समय तो यही सोचा था। नमस्ते, ये हरम भगवान है। मैंने फ़ोन किया क्योंकि मेरे अनुबंध खत्म हो गए थे। क्या आप कृपया मुझे और अनुबंध भेज सकते हैं? हरम भगवान ने मौजूदा स्थिति को समझाया। क्या ऐसा है? हरम भगवान ने भौहें चढ़ा लीं। क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? बस एक और अनुबंध पर्याप्त होगा। मैं और अधिक नहीं मांगूंगा। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ने उत्तर दिया, क्षमा करें सर, आप अपने अनुयायियों की अधिकतम संख्या तक पहुंच गए हैं। भले ही आपने एक और अनुबंध मांगा हो, यह नहीं किया जा सकता है। ईश्वरीय व्यवस्था किसी को भी इस नियम का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देगी। बस इसे छोड़ दो, सर। कॉल समाप्त करते ही हरेम भगवान ने आह भरी। उसने अनिच्छा से विलियम की ओर देखा। इतना अच्छा भाई और वह उसे वह खुशी नहीं दे पाया जिसका वह हकदार था। गेविन ने हरम भगवान की अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा और तुरंत कुछ सोचा। क्या ऐसा हो सकता है, गेविन ने सोचा, इस मामले में कि उससे गलती हुई थी। उसने अपने विचारों को जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। फिर भी वह अपनी आंखों के सामने उभरी आशा की इस पतली डोर को पकड़ने को तैयार था। भाई, मुझे बहुत दुख है। हरम भगवान ने अपना सिर झुकाया। मैं अनुयायियों की अधिकतम संख्या तक पहुंच गया था। मैं चाहकर भी इसमें और कुछ नहीं जोड़ सकता। हरेम भगवान का स्पष्टीकरण सुनते ही गेविन ने लगभग मुट्ठी फुला ली। मैं जानता था। इस खबर से विलियम का दिल टूट गया। यह उस सीमित संस्करण के खेल को खरीदने के लिए लाइन में लगने जैसा था जिसे वह बहुत बुरी तरह से खेलना चाहता था। फिर जब उसे खरीदने की बारी आती तो कर्मचारी उसे बताते कि उनका स्टॉक खत्म हो गया है। चिंता मत करो भाई, हरेम भगवान ने विलियम के कंधे को थपथपाया। भले ही आप मेरे अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें, फिर भी मैं आपको अपनी दिव्यता प्रदान करूंगा। गेविन ने हरम भगवान की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई अजीब प्राणी देख रहा हो। किसी को दिव्यता प्रदान करना किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से अलग था। एक अनुबंध आपको केवल भगवान का नियमित आशीर्वाद देता है। दूसरी ओर, दिव्यता आपको विशेष विशेषाधिकार प्रदान करेगी जो एक नियमित अनुबंध से कम 10 गुना बेहतर होगी। दोनों की दूर से भी तुलना नहीं की जा सकी। अरे, क्या आप निश्चित हैं कि आप विलियम को अपनी दिव्यता का एक टुकड़ा देने जा रहे हैं? गेविन ने पूछा। यह नियमों के विरुद्ध नहीं है। हरम भगवान अड़े हुए थे। यह मेरा भाई है, मेरे शपथ भाई, मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता। तुम भाग्यशाली बेटे हो। गेविन ने विलियम के कंधे को थपथपाया। यह आपके लिए अच्छी खबर है विलियम। विलियम इस बात से अनभिज्ञ था कि ईश्वर की दिव्यता कितनी महत्वपूर्ण है।
बातचीत से उसने केवल यही सीखा कि उसने किसी तरह एक अनुबंध से बेहतर कुछ हासिल किया है। हरम भगवान ने विलियम को एक शतरंज का टुकड़ा दिया। लड़के ने उसे देखा और उसे यह परिचित लगा। राजा, विलियम बुदबुदाया, क्या यह आपकी दिव्यता है, बड़े भाई? हाँ, हरेम भगवान ने सिर हिलाया। इसे अपनी आत्मा के अंदर रखो, छोटे भाई। इस तरह कोई भी इसे आपसे चुरा नहीं पाएगा। साथ ही अब से बेझिझक मुझे भाई इससे ही कहकर बुलाएं। विलियम ने आज्ञाकारी रूप से वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और उसने राजा को अपनी छाती पर बिठा लिया। शतरंज का मोहरा चमका और विलियम के शरीर में घुस गया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा मजबूत हो गई है, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे दी गई दिव्यता से उसे किस प्रकार की क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है, चूंकि मैं अपना कोटा पूरा कर चुका हूं, मैं तब तक आपका अनुसरण करूंगा जब तक आप अपने संरक्षक भगवान को नहीं चुन लेते। हरम भगवान ने आत्मविश्वास से उसकी छाती थपथपाई। चिंता मत करो, जब तक मैं आसपास हूं, कोई भी आपको धोखा देने और आपको अपना अनुयायी बनने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद भाई इस्सी, मुझे धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। विलियम, मैं तुम्हारे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। विलियम ने अभी अपना सिर हिलाना समाप्त ही किया था कि उसने अपने पीछे एक परिचित आवाज़ को चिल्लाते हुए सुना। आप यहाँ हैं, बड़े भाई। लोली देवी, लिली, तोप के गोले की तरह उसके आलिंगन में कूद पड़ी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि विलियम के पास लोली के हमले से बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। लिली ने विलियम के शरीर को कसकर पकड़ लिया और अपना छोटा सिर उसकी छाती पर दबा दिया। लोली देवी ने कहा, बड़े भाई, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करती हूँ। तुम मेरे अनुयायी क्यों नहीं बन जाते? मैं तुम्हें अनेक लाभ देने को तैयार हूँ। तुम्हें बस इतना करना है। मुझे एक चुंबन दो। मैं? बकवास, विलियम अंदर ही अंदर चिल्लाया। मैं तुम्हें चूमने के बजाय एक मेढक को चूमना पसंद करूंगा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से ऐंठ रहा था क्योंकि उसका हर रेशा लोली दादी की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। छोटी लोली इस बात से अनजान थी कि विलियम पहले ही उसके भेष में देख चुका है। लिली ने आकर्षक अभिनय करने और विलियम को अपना अनुयायी बनने के लिए आकर्षित करने की पूरी कोशिश जारी रखी। इस दृश्य को सामने आते देख गेविन मुस्कुराया। उसके सामने एक और मौका आ गया था और अगर उसने इसका उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं किया तो वह मूर्ख होगा। अध्याय 5, अनुबंध पर हस्ताक्षर। बड़े भाई, कृपया मेरे अनुयायी बन जाएं, लिली ने नजरें झुकाकर कहा। विलियम को यकीन था कि अगर वह लोली देवी के असली रूप को देखने में कामयाब नहीं हुआ होता तो शायद वह उसकी विनती पर आसानी से सहमत हो जाता। माफ़ करें, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। विलियम ने हताशा से इधर उधर देखा। उसने मदद के लिए अपने भाई इस्सी की ओर देखा, लेकिन उसने केवल मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। लोली देवी भी एक अच्छा विकल्प है, भाई, इससे ने टिप्पणी की। मेरे कुछ प्रेमी लोलिस हैं। वे न केवल प्यारे और मनमोहक हैं, बल्कि वे बहुत वफादार भी हैं। लिली ने विलियम को बड़ी मुस्कान दी। बड़े भाई, आओ, मुझे अपने संरक्षक भगवान के रूप में चुनो। मैं वादा करता हूं कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। याद रखें, जेल सिर्फ एक और कमरा है। आंखों से ओझल वस्तु को हम भूल जाते हैं। ये देखकर कि उसका शपथ ग्रहण करने वाला भाई लोली ग्रैनी के साथ मिला हुआ था, विलियम की नज़र उस भगवान की ओर चली गई जिसने मंदिर के अंदर कदम रखने के दिन से ही उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। जी गेविन, कृपया मेरी मदद करें, विलियम ने विनती की। मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? लिली एक अच्छी देवी हैं। गेविन मुस्कुराया। आप दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। सही, हम दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। लिली ने खुशी से सहमति में सिर हिलाया। विलियम को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है। शायद ये लोली देवी के प्रति उसके शरीर की प्रतिक्रिया के कारण था, या शायद ये दिव्य सार के कारण था जो लिली द्वारा निकटता में जारी किया जा रहा था। हताशा से बाहर, विलियम ने एक तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया जो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। गेविन, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारा अनुयायी बनने का वादा करता हूँ। विलियम दहाड़ उठा। विलियम के फैसले से लिली हैरान रह गई। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। मंदिर में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग हमेशा उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो जाते थे जब वह आकर्षक और चिपकू व्यवहार करती थी। उसके मन में यह बात कभी नहीं आई कि अपने कार्यों के कारण उसने विलियम को मौत के मुंह में धकेल दिया। तुमने उसे सुना, लिली, गेविन आगे बढ़ा और छोटी लोली को विलियम के कठोर शरीर से दूर कर दिया। लिली ने मुंह बनाया। लोली दादी की पकड़ से मुक्त होने के बाद विलियम अंततः आराम करने में सक्षम हो गया। गेविन की ओर कृतज्ञता भरी निगाहों से देखने से पहले उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं।
मुझे अनुबंध दो, विलियम ने कहा। मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा। गेविन ने कुछ नहीं किया और केवल गंभीर भाव से विलियम की ओर देखा। वह वास्तव में लड़के को अपना अनुबंध देना चाहता था, लेकिन वह उस पर दबाव भी नहीं डालना चाहता था। सभी व्यापारों के देवता को पता था कि उसने विलियम से वादा पूरा करने के लिए गंदा खेल खेला और उसे बहुत दोषी महसूस हुआ। जल्दी क्या है? गेविन ने अपना गला साफ किया। अच्छा होगा अगर हम अच्छा खाना खाते समय इस बारे में बात करें। बहुत अच्छा विचार लगता है। इसी ने सहमति में सिर हिलाया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने अभी प्रवाह का अनुसरण करने का निर्णय लिया। मैं भी आ रहा हूँ। लिली छूटना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उनका अनुसरण करने का फैसला किया। गेविन विलियम और 2 टैगलोंग देवताओं को मंदिर के अंदर सबसे लोकप्रिय रेस्तरां में ले गया। इस रेस्तरां का प्रबंधन खाना पकाने के देवता द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता था। जब विलियम ने अपना पहला निवाला खाया तो उसकी जीभ लगभग पिघल गई। दी स्वादिष्ट! विलियम आश्चर्यचकित था और उसने अपनी थाली का खाना बड़े चाव से खाया। हालांकि वह पहले ही मर चुका था, भोजन ने उसे उस समय की याद दिला दी जब वह भूख लगने पर सो गया था। अनाथालय के पास अधिक धन नहीं था और भोजन भी सीमित था। वह अक्सर अपना भोजन अपने छोटे भाई बहनों के साथ साझा करता था ताकि उन्हें अधिक भूख न लगे। तीनों देवताओं ने उसकी दुखद स्मृति की एक झलक देखी और उनकी मेज पर और अधिक भोजन लाने का आदेश दिया। उन्होंने लड़के को दयनीय दृष्टि से देखा और निर्णय लिया कि उसे जीवन भर का स्वादिष्ट भोजन खाने को दिया जाएगा। भोजन समाप्त होने के बाद विलियम ने संतुष्टि के साथ अपने सूजे हुए पेट को थपथपाया। वह सबसे अच्छा था, विलियम ने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। क्या आप और अधिक चाहते हैं? गेविन ने पूछा। हम हमेशा अधिक ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद, लेकिन मेरा पेट पहले ही भर चुका है। ठीक है, तुम कहते हो तो। विलियम ने रेस्तरां के चारों ओर नज़र दौड़ाई। अधिकांश ग्राहक भगवान थे। उन्होंने माना कि अधिकांश चुने हुए लोगों ने पहले ही अपने संरक्षक देवताओं को चुन लिया है और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर लिया है। गेविन, क्या आप कृपया मुझे एक अनुयायी के कर्तव्य बता सकते हैं? विलियम ने शर्म से अपना गाल खुजाया। मुझे वास्तव में यह चीज़ समझ नहीं आती। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे आपके आशीर्वाद के बदले में करना होगा? इससे पहले मैं आपको अपने बारे में और बता दूं। गेविन ने सफाई देने का फैसला किया। वह चाहता था कि विलियम उसे अपनी मर्जी से चुने, इसलिए नहीं कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेरे स्पष्टीकरण के बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि आप मुझे अपना संरक्षक भगवान बनने के लिए चुनना चाहते हैं या नहीं। गेविन के आचरण से विलियम आश्चर्यचकित था। अंत में उसने अपना सिर हिलाने और भगवान का स्पष्टीकरण सुनने का फैसला किया। ये देखकर कि विलियम उस पर अपना पूरा ध्यान दे रहा था, गेविन ने अपना स्पष्टीकरण देना शुरू किया। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, मेरा नारा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। अपने अच्छे भाई इससे ही की तरह, जिस क्षण आप मेरे अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे तब आपको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद इस तरह काम करता है, जब आप अपने नौकरी वर्ग के स्तर को बढ़ाएंगे तो आपके अनुभव में 20% की वृद्धि होगी। नौकरी वर्ग? बिल्कुल खेलों की तरह, विलियम ने पूछा। उन्होंने पहले भी आरपीजी खेला था और वे लेवलिंग अवधारणा से काफ़ी परिचित थे। लड़के ने खेती और आभासी खेलों के संबंध में बहुत सारे उपन्यास भी पढ़े थे, इसलिए उसके लिए गेविन के स्पष्टीकरण को समझना आसान था। हाँ, मेरे अनुयायी बनने का ये पहला लाभ है। गेविन ने पुष्टि में सिर हिलाया। दूसरा लाभ यह है कि जब भी आपकी नौकरी श्रेणी का स्तर बढ़ेगा तो आपको एक अतिरिक्त कौशल बिंदु मिलेगा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? ये सचमुच आश्चर्यजनक है। हालांकि मेरा एक प्रश्न है, और वह ये है कि क्या आपका आशीर्वाद उस दुनिया पर लागू होगा जिसमें मैं रहने जा रहा हूँ? मुझे संदेह है कि यदि मेरा पृथ्वी पर पुनर्जन्म हुआ तो आपका आशीर्वाद उपयोगी होगा। आखिरकार पृथ्वी पर कोई राक्षस नहीं है। आप राक्षसों को मारकर अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। किसने कहा कि राक्षसों को मारते समय ही आपको अनुभव प्राप्त होता है? गेविन ने जानकार मुस्कान के साथ वापस पूछा। तुम्हें राक्षसों को मारना नहीं है? विलियम ने वापस पूछा। आपको अपनी नौकरी श्रेणी को उन्नत करने के लिए अनुभव प्राप्त करने के लिए राक्षसों को मारने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखें विलियम, हर दुनिया के अपने कानून होते हैं। मेरा मानना है कि आप पृथ्वीवासियों के पास एक कहावत है कि जब रोम में हो तो वही करो जो रोमन करते हैं। यही बात अन्य दुनियाओं के बारे में भी कही जा सकती है। जब आप उस दुनिया में रहते हैं तो आप वही काम करते हैं जो लोग उस दुनिया में करते हैं, समझे? हाँ, अच्छा, गेविन ने अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। तीसरा फायदा ये है,
एक बार जब आप 10 नौकरियां अनलॉक कर देंगे तो आप उन सभी को एक साथ मर्ज करने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, आप एक शूरवीर, एक पुजारी, एक जादूगर, एक दिरयूड, एक ड्रैगन योद्धा आदि आदि हो सकते हैं। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्या चीज़ हाथ आई है? विलियम भोला नहीं था। यदि हर किसी में ये प्रबल क्षमता हो तो गेविन उसे अपना अनुयायी बनाने के लिए इतना उतावला नहीं होगा। गेविन ने विलियम के साथ ईमानदार रहने का फैसला करते हुए एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। बात यह है कि अधिकांश लोग अपने जीवन काल में केवल 1 से 3 पेशे ही अपना सकते हैं। 10 या उससे अधिक पेशे हासिल करना केवल कल्पित बौने जैसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्राणियों के लिए ही संभव है। तो बुनियादी तौर पर, अगर मैं योगिनी के रूप में पैदा नहीं हुआ तो मैं बेवकूफ़ हूँ? बिल्कुल नहीं। केवल नौकरी वर्गों को एक में विलय करने की क्षमता आपके लिए पहुंच से बाहर रहेगी। बाकी लाभ बने रहेंगे। ओह, तो यह अच्छी खबर है। विलियम को राहत महसूस हुई क्योंकि गेविन ने जिन आशीर्वादों का उल्लेख किया था वे कोई बुरा सौदा नहीं थे। ठीक है, मैं कहाँ हस्ताक्षर करूँ? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच में मेरे अनुयायी बनना चाहते थे? आप जानते हैं, वहाँ बेहतर भगवान हैं, गेविन ने उत्तर दिया। ये ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। विलियम ने गेविन को गंभीरता से देखा। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सच कह रहे हैं। गेविन को अपने दिल में पत्थर महसूस हुआ। उसने अपना हाथ हिलाया और हवा से एक अनुबंध प्रकट हुआ। इसके बाद उन्होंने इसे एक पेन के साथ विलियम को सौंप दिया। सभी व्यापारों के देवता ने उसके हाथों को कांपने से रोकने की पूरी कोशिश की। सच तो यह है कि विलियम के अलावा उनका केवल एक ही अंतिम अनुयायी था। बिना अनुयायियों वाले भगवान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि वह विलियम को अपने अधीन भर्ती करने के लिए काफ़ी बेताब था। अंत में, लड़के के प्रति उसकी ईमानदारी ने लड़के को उसे अपने संरक्षक भगवान के रूप में चुनने पर मजबूर कर दिया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद विलियम को अपने और गेविन के बीच एक मजबूत संबंध महसूस हुआ। ये बहुत गर्मजोशी भरा एहसास था और इससे उसे सुरक्षित महसूस हुआ। अध्याय 6, मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। तो जब आप किसी भगवान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है, विलियम ने बुदबुदाया। मुझे वास्तव में ईर्ष्या हो रही है, बिग ब्रदर, आपको इसके बजाय मुझे अपना संरक्षक भगवान बनाना चाहिए था। लिली ने मुंह बनाया। छोटी लोली ने विलियम का हाथ पकड़ लिया और छोटी पिल्ला आंखों से उसकी ओर देखा। विलियम ने लिली को नज़रअंदाज कर दिया और गेविन को एक नई नज़र से देखा। क्या ये खत्म हो गया? क्या अब मेरे पुनर्जन्म का समय आ गया है? बस अभी तक नहीं, मैं ये तुम्हें भी देने जा रहा हूँ, गेविन ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे ही और लिली ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया, लेकिन ये जल्दी ही उनके चेहरे से गायब हो गया। उन दोनों ने पहचान लिया था कि गेविन का उपहार क्या है और इससे उन्होंने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। यह क्या है? विलियम ने पूछा। उसकी नज़र उस वस्तु पर पड़ी जो गेविन ने उसे दी थी। इसकी चौड़ाई और लंबाई अधिकतम 2 सेंटीमीटर ही थी। किसी तरह ये बहुत परिचित लग रहा था। लड़के को यकीन था कि उसने इस वस्तु को पृथ्वी पर वापस देखा था। गेविन ने समझाया, मेरा मानना है कि इसे पृथ्वी पर सीपीयू कोर कहा जाता है। ये तुम्हें मेरा अंतिम उपहार है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह आपके अगले जीवन में आपकी अच्छी सेवा करे। धन्यवाद, विलियम ने उत्तर दिया। वह बहुत आभारी था क्योंकि वह बता सकता था कि गेविन ने उसे बहुत कीमती चीज़ दी थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि सीपीयू कोर क्या करने में सक्षम है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि यह उनके पुनर्जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरी बारी। लिली ने अपना हाथ उठाया और विलियम को एक लॉलीपॉप दिया। बड़े भाई, ये लिली की ओर से एक उपहार है। प्लीज़, मना मत करना। अरे, लिली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? गेविन ने छोटी लोली को घूर कर देखा। विलियम अब मेरा अनुयायी है। उस पर अपनी चाल चलना बंद करो। मैं जानता हूं कि वह आपका अनुयायी है, लेकिन क्या? लिली ने सूंघा। मैं कोई नियम नहीं तोड़ रहा हूं। लिली सही है। इससे ही जो बगल से देख रहा था मुस्कुराया। वह कोई नियम नहीं तोड़ रही है। छोटे भाई, तुम्हें कृतज्ञतापूर्वक लिली का उपहार स्वीकार करना चाहिए। ऐसा हर रोज़ नहीं होता कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करने लगती है जो उसका अनुयायी नहीं है। ठीक है। विलियम ने कृतज्ञतापूर्वक लिली के लॉलीपॉप को स्वीकार कर लिया, जिससे लोली के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। सौभाग्य से उन्होंने सत्य का चश्मा नहीं पहना हुआ था। यदि होता तो शायद पहले ही डरकर पीछे हट गया होता। गेविन ने आह भरी, लेकिन मामले को आगे नहीं बढ़ाया। धन्यवाद, लिली। मेरा शुक्रिया क्यों? मैंने इसे बिग ब्रदर को दे दिया क्योंकि मुझे वह पसंद है। लिली ने सूंघा। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। गलत विचार मत पालो बका।
सीपीयू कोर और लॉलीपॉप हवा में तैरते हुए विलियम की छाती की ओर बढ़े। दैवीय ऊर्जा का एक उछाल उनकी आत्मा में व्याप्त हो गया और इससे उन्हें हल्कापन महसूस हुआ। 10 मिनट के बाद विलियम आखिरकार शांत हो गया। उन्होंने एक बार फिर गेविन, इस्सी और लिली को उन उपहारों के लिए धन्यवाद दिया जो उन्होंने उसे दिए थे। अपना भोजन समाप्त करने के बाद वे विलियम को पुनर्जन्म के चक्र में ले गए। पुनर्जन्म का चक्र एक ऐसा स्थान था जहां अनगिनत पोर्टल विभिन्न दुनियाओं से जुड़े हुए तारों वाले आकाश में मंडराते थे। रंगीन पोर्टल स्वयं सितारों की तरह दिखते थे और विलियम को एक ही समय में भय और उत्तेजना महसूस हुई। मुझे लगता है कि विलियम को उस गोल्डन पोर्टल पर जाना चाहिए, इससे ने प्रस्ताव रखा। गोल्डन पोर्टल्स अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बिग ब्रदर सुअर की तरह अपना जीवन जिएं, लिली ने हस्तक्षेप किया। सिल्वर पोर्टल उसके लिए एकदम सही होगा क्योंकि यह उसे विकास के लिए जगह देगा। क्या आप मुझे पोर्टल्स के बारे में और बता सकते हैं? विलियम ने पूछा। चूंकि यह उसके पुनर्जन्म से संबंधित था, वह विभिन्न पोर्टलों के बीच अंतर के बारे में अधिक जानना चाहता था। नहीं, तीनों देवताओं ने दृढ़ता से उत्तर दिया। हमें पोर्टल से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकट करने की अनुमति नहीं है। विलियम बहुत होशियार नहीं हो सकता है, लेकिन वह समझ गया था कि इस्सी और लिली ने उसे पहले ही कुछ संकेत दे दिए थे कि कौन से पोर्टल सबसे अच्छे हैं। गेविन उसके पास खड़ा था और उसके लिए एक ऐसी दुनिया चुनने का इंतजार कर रहा था जहां वह पैदा होगा। जब वह अपने निर्णय पर विचार कर रहा था, उसके सामने सुनहरा पोर्टल चमक उठा। सफ़ेद वस्त्र पहने और लकड़ी का डंडा लिए हुए एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। गेविन, इस्सी, लिली। बूढ़ा व्यक्ति अपने परिचितों को पुनर्जन्म के चक्र में देखकर आश्चर्यचकित था। क्या आप सभी यहाँ मेरी वापसी की प्रतीक्षा करने के लिए आए हैं? क्षमा करें, लेकिन मैं अपने साथ कोई स्मृति चिन्ह नहीं लाया। मानो, बूढ़े आदमी। लिली ने अपनी छोटी सी मुट्ठी ऊपर उठाई। हम यहाँ विलियम को विदा करने आए हैं, आपकी वापसी का स्वागत करने नहीं। बूढ़ा थोड़ा निराश लग रहा था। हालांकि जब उन्होंने विलियम की ओर देखा तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। ओह, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, अद्भुत। बूढ़ा आदमी करीब आया और विलियम को ऊपर से नीचे तक देखा। एक आत्मा के लिए इतने सारे दिव्य ओम प्राप्त करना। गेविन और इस्सी ने बूढ़े व्यक्ति का मुंह बंद कर दिया और उसे खींचकर ले गए। दूसरी ओर लिली ने विलियम को बेकार की बातों में उलझा दिया। तीनों देवताओं ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की थी कि विलियम को कुछ समय के लिए अनजान रहना चाहिए। बूढ़े आदमी, बेहतर होगा कि आप कुछ न कहें। इस्सी ने घूर कर देखा। एक गोपनीय है। यदि अन्य देवताओं को इसके बारे में पता चला तो दंगा हो जाएगा। अपना जाल बंद करो बूढ़े आदमी, गेविन ने विनती की। फॉलो अप आने का यह मेरा आखिरी मौका है, मुझे अपनी पिटाई मत कराओ। ठीक है, तुम छोटे बववा। बूढ़ा सहमत हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। हालांकि मुझे भी शामिल होने दीजिए, यह मज़ेदार लग रहा है। इसके अलावा वह लड़का मेरा शिष्य बनने के लिए तैयार लग रहा था। रुको बूढ़े आदमी, क्या तुम सच में हो? आप विलियम को अपना शिष्य बनाने की योजना बना रहे हैं? क्यों नहीं, यह नियमों के विरुद्ध नहीं है, है ना? अलावा यह आपके लिए भी फायदेमंद है। गेविन भौंचक्का रह गया। बूढ़े आदमी, लड़के की आत्मा और अधिक दिव्यताओं को स्वीकार नहीं कर सकती। 3 का होना पहले से ही इसे सीमा तक धकेल रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे कोई दिव्यता नहीं दूंगा, मैं उसे कुछ अलग दूंगा। तीनों के बीच समझ बन जाने के बाद वे वहां लौट आए जहां विलियम और लिली उनका इंतजार कर रहे थे। हेलो विलियम, बूढ़े व्यक्ति ने शानदार मुस्कान के साथ लड़के का स्वागत किया। मेरा नाम डेविड है और मैं इन 3 देवताओं का मित्र हूँ। हेलो सर डेविड, विलियम ने सिर झुका लिया। क्या आपने पहले ही वह पोर्टल चुन लिया है जिसमें आप प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं? डेविड ने पूछा। हाँ, विलियम ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया। मैं वहां उस सिल्वर पोर्टल पर जाऊंगा। विलियम ने एक सिल्वर पोर्टल की ओर इशारा किया जो अपने केंद्र से इंद्रधनुषी रोशनी बिखेर रहा था। वह दुनिया इतना खराब भी नहीं, ये बहुत अच्छा विकल्प है। डेविड ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, जब हम दोनों मिले तो यह भाग्य ही होगा। इससे पहले कि आप इस स्थान को छोड़ें, मैं आपको एक स्मारिका देता हूँ। डेविड ने विलियम को वह लकड़ी का डंडा सौंप दिया जो उसके हाथ में था। इसे अपने साथ ले जाओ। लेकिन ग्रैम्स, यह आपकी छड़ी है ना? विलियम ने डेविड को असमंजस की दृष्टि से देखा। आराम करो, मेरे पास और भी बहुत कुछ है जहां से वह आया है। डेविड ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। एक लकड़ी की छड़ी जो विलियम के हाथ में थी, डेविड के हाथ में दिखाई दी।
इसे हमारी मुलाकात की स्मृति चिन्ह के रूप में लें। डेविड ने लड़के का कंधा थपथपाया। अब तुम जाओ। विलियम का शरीर हवा में तैर गया और पोर्टल की ओर उड़ गया। हालांकि वह बीच में ही रुक गया और पीछे मुड़कर उन 4 देवताओं की ओर देखा जिन्होंने देवताओं के मंदिर में उसके प्रवास को यादगार बना दिया था। आप सभी को धन्यवाद। विलियम ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। मैं अपने अगले जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। विलियम, जाने से पहले कृपया ध्यान से सुने, गेविन ने कहा। जब आप अपनी नई यात्रा पर निकलते हैं तो याद रखें कि यात्रा का अपना अर्थ होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता, इन सभी को अपनाएं और अपना जीवन पूरी तरह से जिएं। धन्यवाद, मैं करूंगा। विलियम ने आखिरी बार अपना हाथ लहराया और उसके सामने पोर्टल का सामना किया। अचानक सिल्वर पोर्टल के ठीक बगल वाले पोर्टल से एक ट्रक निकला जिसमें विलियम प्रवेश करने की योजना बना रहा था। एक जोरदार दुर्घटना के साथ ट्रक ने विलियम को टक्कर मार दी और उसे दूरी में एक लाल पोर्टल की ओर घुमा दिया। कुछ ही सेकंड के अंतराल में विलियम की आत्मा 4 देवताओं को वहीं स्थिर छोड़कर पोर्टल में प्रवेश कर गई। गेविन, इस्सी, लिली, डेविड। फक। आखिरकार ट्रक रुका और 10 मीटर लंबे रोबोट में तब्दील हो गया। क्या मैंने अभी किसी को मारा है? ट्रक कुन, मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूं। गेविन गुस्से में दहाड़ उठा। अध्याय 7, विलियम वॉन एन्सवर्थ। इतनी देर क्यों लग रही है? एक योगिनी जो लगभग 30 के आसपास की लग रही थी, कमरे के बाहर आगे पीछे घूम रही थी। सभी बौनों की तरह वह भी बहुत अच्छा दिख रहा था। हालांकि उसका वह सुंदर चेहरा चिंता से छिपा हुआ था। जन्म देने में समय लगता है, एक खूबसूरत योगिनी ने उत्तर दिया। घूमना बंद करो, तुम मुझे भी परेशान कर रहे हो। सुंदर योगिनी ने उत्तर दिया, मुझे हमारी बेटी की चिंता है। अगर उसे और बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए, एरिन? कुछ नहीं होगा, थियोडेन। एरिन ने झुंझलाहट से अपने पति की ओर देखा। क्या आप पकड़ लेंगे? बस मॉर्गन को देखो, देखना, वह काफी शांत हैं। थियोडेन ने लाल सिर वाले आदमी पर नजर डाली जो कमरे के कोने पर दीवार पर झुका हुआ था। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर क्रॉस कर रखी थीं और वह एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था कि वह आराम कर रहा है। सुंदर योगिनी अंततः शांत हो गई और अपनी पत्नी के पास बैठ गई। दोनों बौनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उनकी बेटी और उसके बच्चे को नुकसान से सुरक्षित रखें। योजक चिन्ह। प्रसव कक्ष के अंदर। मेरी महिला, मैं बच्चे का सिर देख सकता हूँ, दाई ने उत्साह से कहा। बस थोड़ा सा और अधिक, बस एक और धक्का। बिस्तर पर लेटी खूबसूरत महिला ने दाई की विनती का पालन करते हुए जोर से गुर्राया। उसके लंबे सुनहरे बाल उसकी त्वचा से चिपके हुए थे और उसकी पन्ना हरी आंखें थकान से रंगी हुई थीं। वह 3 घंटे से अधिक समय से प्रसव पीड़ा में थी और पहले से ही बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। केवल अपने बच्चे को देखने के उसके अटूट दृढ़ संकल्प ने ही उसके विवेक को नियंत्रण खोने से बचाए रखा। काफ़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चे का जन्म हुआ। दाई ने नवजात शिशु को अपने हाथों में पकड़ रखा था। उसने उसके लिंग की जांच की और अपनी महिला को लड़के को जन्म देने के लिए बधाई देने ही वाली थी कि तभी उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। बहुत सोचने के बाद दाई को एहसास हुआ कि बच्चा पैदा होने पर रोया नहीं था। जब उसने बच्चे के शरीर को साफ करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया तो उसके चेहरे पर निराशा दिखाई दी। उसने बच्चे की सांस और उसके दिल की धड़कन पर पूरा ध्यान दिया। थोड़ी देर के लिए दाई ने सोचा कि बच्चा पैदा होते ही मर गया है। उसने पहले भी ऐसे मामले देखे थे और इससे वह बहुत चिंतित हो गई थी। सौभाग्य से उसने नवजात शिशु की छाती उभरी हुई देखी जो एक स्पष्ट संकेत था कि उसने सांस लेना शुरू कर दिया था। हालांकि बच्चे की सांसें बहुत धीमी और कठिन चल रही थीं। क्या गलत? उस सुंदर महिला ने, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, पूछा। क्या मेरे बच्चे को कुछ हुआ? उसके सवाल ने दाई को उसके सदमे से बाहर ला दिया। उसने झट से बच्चे को उसकी मां के सामने पेश किया और उन्हें बधाई दी। बधाई हो मेरी महिला, यह एक लड़का है, दाई ने कहा। हालांकि बच्चा बहुत कमज़ोर है और मुझे डर है। खूबसूरत महिला ने दाई की अनदेखी की और अपने नवजात बेटे को अपनी छाती से लगा लिया। प्रसव के दौरान उसे जो सारी थकावट महसूस हुई थी, वह उस क्षण महसूस हो रही खुशी से दूर हो गई। तुम एक छोटे कैटरपिलर की तरह दिखते हो, खूबसूरत महिला ने अपने बेटे को चिढ़ाया और उसके चेहरे से एक आंसू बह निकला। उसने बच्चे के गालों को धीरे से सहलाया और अपना जादू अपने हाथों पर चलाया। जख्म भरना, इलाज। लगातार 2 जादू करने के बाद बच्चा अंततः चला गया और रोने लगा।
कमरे के बाहर इंतजार कर रहे दोनों बॉनों ने एक दूसरे की ओर देखा। एरिन रोई और अपने पति के आलिंगन पर अपना सिर रख दिया। हालांकि वह अपने पति से कहती रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह खुद चिंतित महसूस कर रही थी। लाल सिर वाले आदमी ने, जो दीवार पर झुका हुआ था, आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। कमरे की छत की ओर देखते ही उसने राहत की सांस ली। उसकी भूरी आंखों में खुशी और गम का रंग झलक रहा था। खुशी इसलिए क्योंकि उसके भाई के बच्चे का जन्म हुआ था। दुख क्योंकि बच्चे को इस जीवन काल में कभी अपने पिता से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। योजक चिन्ह। मेरी महिला, आपका बच्चा बहुत दृढ़ है। दाई बच्चे को देखकर मुस्कुराए। मैंने सचमुच सोचा था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। खूबसूरत महिला ने अपने बच्चे को चूमा और मुस्कुराए। क्या आप कह रहे हैं कि उसमें जीने की दृढ़ इच्छा है? बिल्कुल, दाई ने सहमति में सिर हिलाया। होगा। खूबसूरत महिला बुदबुदाई। अब से तुम्हारा नाम विलियम होगा, विलियम वॉन एन्सवर्थ। सुंदरी ने अपने पुत्र की ओर प्रेमपूर्वक देखा। अपने पिता की तरह बड़े और मजबूत बनो। अचानक दरवाज़ा खुला और दोनों बौने कमरे में दाखिल हुए। थियोडेन ने तुरंत अपनी बेटी की स्थिति की जांच की। जब उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर थकान देखी तो उनका दिल दुख गया। हालांकि वह उसके खूबसूरत बाहरी हिस्से के अंदर खुशी और गर्व भी महसूस कर सकता था। एरिन अपनी बेटी के पास गईं और उसके गालों को चूम लिया। बधाई हो, अरवेन। धन्यवाद, माँ, अरवेन ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। माँ और बेटी की जोड़ी को देखकर सुंदर योगिनी को लगा कि उसे छोड़ दिया गया है और उसने उस बच्चे की जांच करने का फैसला किया जो उसकी बेटी के आलिंगन में बसा हुआ था। ये बच्चा इतना शांत क्यों है? थियोडेन ने पूछा। क्या इंसान के बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह कोई इंसान का बच्चा नहीं है, वह एक अर्ध योगिनी है। एरिन ने अपने पति को सुधारा। पिताजी, मेरा बच्चा कमज़ोर नहीं है, आरवेन चिल्लाया। वह मजबूत है, यदि नहीं तो वह इस दुनिया में पैदा ही नहीं होता। थियोडेन ने भौहें चढ़ा दीं, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहस करने से बेहतर जानता था। अपनी बेटी और बच्चे की जांच करने के बाद दोनों माँ और बच्चे को एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताने देने के लिए कमरे से बाहर चली गईं। आखिरकार देर सबेर उन्हें अलग होना ही था। अरवेन ने अपनी पोशाक के बटन खोले और धीरे से अपने बेटे के होठों को अपने स्तन की ओर निर्देशित किया। बच्चे की आंखें अभी भी बंद थीं। स्पष्ट रूप से वह अभी भी कमज़ोर था, लेकिन उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति ने उसे सबसे बुनियादी काम करने की अनुमति दी जो एक नवजात बच्चे को करना चाहिए, और वह था अपनी माँ का दूध पीना। विलियम की चेतना की गहराई में शब्द बनने लगे। हालांकि पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने से पहले ट्रक उनकी चपेट में आने के कारण उसकी आत्मा अभी भी क्षतिग्रस्त थी। इस वजह से वह अपने स्टेटस पेज पर दिखाई देने वाले शब्दों को देखने में असमर्थ था। योजक चिन्ह। दैनिक खोज, दूध पीना पूरा हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पुरस्कार 5 व्यय अंक। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वर्तमान व्यय 5/100। योजक चिन्ह। नाम विलियम वॉन एन्सवर्थ। रेस हाफ एल्फ। हिट अंक 5/5। मनः 10/10। कार्य वर्ग कोई नहीं। उपवर्ग कोई नहीं। शक्ति 0। चपलता 0। जीवन शक्ति 1। बुद्धि 2। निपुणता 0। कौशल कोई नहीं। शीर्षक कोई नहीं। अध्याय 8। लोंड की जागीर। कृपया मुझसे वादा करें कि आप उसकी देखभाल करेंगे, अरवेन ने विलियम को प्यार से गले लगाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे क्योंकि वह अपने बेटे से बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसे सुरक्षित रखने के लिए उसके पास उसे वहां जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जहां इंसान रहते थे। थियोडेन और एरिन भी उदास महसूस कर रहे थे क्योंकि उनका पहला पोता दूर जा रहा था। यदि उनके वंश को दी गई जिम्मेदारियां न होतीं, तो उन्होंने विलियम को अपने साथ रखने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया होता। मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता, मॉर्गन ने दृढ़ तरीके से उत्तर दिया। तुम्हें पता है कि अगर वह मेरे साथ रहेगा तो वह खतरों से भरा जीवन जिएगा। हालांकि चिंता मत करो, मैं उसे अपने गृहनगर ले आऊंगा। मेरा भाई और उसकी पत्नी पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वे उसे सुरक्षित और खुश रखेंगे। अपने बच्चे को पकड़ते समय अरवेन के होंठ कांपने लगे। विलियम अभी भी सो रहा था और इस बात से अनजान था कि वह अपनी माँ से अलग हो जाएगा। उसे इस नई दुनिया में आए हुए केवल 2 सप्ताह ही हुए थे और इतने समय में भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। उसकी माँ उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन वह पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर चुकी थी। बच्चे का शरीर स्वस्थ था, इसलिए केवल एक ही समस्या थी, बच्चे की आत्मा।
कल्पित बौने के पास मजबूत आध्यात्मिक शक्तियां थीं। अपने बच्चे का आध्यात्मिक स्कैन करने के बाद अरवेन को पता चला कि उसके बच्चे की आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी। एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि समय बीतने के साथ आत्मा धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अरवेन का मानना था कि विलियम की आत्मा को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 या 2 महीने ही लगेंगे। दुर्भाग्य से विलियम ने ले जाने से पहले अपनी खूबसूरत मां को देखने का मौका गंवा दिया। मेरी लेडी, इसमें अब और देरी करना खतरनाक होगा, अरवेन की युवती संरक्षक शीला ने याद दिलाया। टेम्पल ऑफ लाइफ एल्वेन काउंसिल को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी खोज महाद्वीप के इस हिस्से तक भी फैल गई है। मुझे डर है, इससे पहले कि वे हमें ढूंढ पाएं, ये केवल समय की बात है। अरवेन ने विलियम को मॉर्गन को सौंपने से पहले उसके होठों पर एक चुंबन दिया। फिर उसने एक सुरक्षा मंत्र डाला जो उसके बच्चे को ऐसी स्थिति में डाल देगा जहां समय स्थिर हो जाएगा। जब मॉर्गन अपने वतन पहुंचे तभी जादू हटेगा। क्या आप मेरे जाने से पहले उसे कुछ देना चाहेंगे? मॉर्गन ने पूछा। आप दोनों को एक दूसरे को दोबारा देखने में कई साल लगेंगे। मैंने पहले ही उसके लिए एक स्मृति चिन्ह छोड़ दिया है, अरवेन ने उत्तर दिया जब उसकी नज़र उस हार पर पड़ी जो उसने अपने बेटे को दिया था। हार के मध्य में एक काली अंगूठी थी। ये वह अंगूठी थी जो विलियम के मृत पिता और मॉर्गन के जुड़वां भाई मैक्सवेल की थी। मॉर्गन ने बच्चे की छाती पर चुपचाप पड़ी परिचित अंगूठी को देखा और अपना सिर हिलाया। अपने पर्वत की ओर चलने से पहले उन्होंने अरवेन और उसके माता पिता को अंतिम अलविदा कहा। 7 मीटर लंबे मैटिकोर ने अपने विशाल शरीर को नीचे कर दिया और मॉर्गन को अपनी पीठ पर बैठने की अनुमति दी। इस प्राणी का शरीर शेर का, पूंछ बिच्छू की और पंख अजगर के थे। यह एक शक्तिशाली जानवर था जो मॉर्गन के साथ नश्वर क्षेत्र के शिखर तक की यात्रा में गया था। मॉर्गन ने प्रोत्साहन में कहा, कुछ वर्षों के बाद उसे पत्र भेजना सुनिश्चित करें। मुझे यकीन है कि वह पत्रों के माध्यम से भी अपनी जन्म देने वाली मां से बात करना चाहेगा। अरवेन ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। मॉर्गन के अनुस्मारक के बिना भी वह अभी भी अपने बेटे को पत्र भेजती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा ये सोचे कि उसकी मां को उसकी परवाह नहीं है। मटियोर ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। जब उसका बच्चा धीरे धीरे क्षितिज से परे गायब हो गया तो अरवेन रो पड़ी। इन रेड सी ओम योजक चिन्ह दक्षिणी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर कहीं एक मंटिकोर लोंट की छोटी सी जागीर से 1 मील दूर उतरा। हालांकि मॉर्गन अपने माउंट के साथ ही शहर में प्रवेश कर सकते थे, उन्होंने अपने दृष्टिकोण में और अधिक संयमित रहने का निर्णय लिया। उन्हें कई साल पहले हेलन साम्राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन अगर वह अपने वतन लौटना चाहता तो कोई भी, यहाँ तक कि ब्लड आयरन किंग भी, उसे रोक नहीं सकता था। शाही परिवार, साथ ही कुलीन लोग उससे नफरत करते थे और उससे डरते थे। अपने परिवार को शांति से रहने देने के लिए उन्होंने राज्य छोड़ने और महाद्वीप में घूमने का फैसला किया। याद रखें, अंधाधुंध शिकार न करें। मॉर्गन ने अपने मैटिकोर को थपथपाया और उसे कड़ी याद दिलाई। जंगल की गहराई में भागने से पहले मटियोर ने स्वीकृति की धीमी गुर्राहट दी। मॉर्गन ने शहर के पीछे स्थित अपने भाई की संपत्ति की ओर पैदल चलते हुए असहायता से अपना सिर हिलाया। किसी ने उसे शहर में प्रवेश करते नहीं देखा। न वे पहरेदार जो फाटकों पर पहरा दे रहे थे, न वे गश्ती दल जो चक्कर लगा रहे थे। आधे घंटे से भी कम समय में मॉर्गन एक 3 मंजिला जागीर के सामने खड़ा था। ये वह घर था जहां वह और उनके भाई बचपन के दौरान खेलते थे। उनकी आखिरी यात्रा को लगभग 4 साल हो गए थे। आपने निश्चित रूप से अपना समय लिया, बिग ब्रदर। जागीर का मुख्य दरवाज़ा खुला और एक आदमी जो करीब 20 साल का था, ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। मॉर्गन ने कठोर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कुछ समय हो गया मोड्रेड। 4 साल, मोड्रेड ने कहा। तुम्हें बार बार घर वापस आना चाहिए। इसके अलावा उस बेकार बहाने का प्रयोग न करें कि आप निर्वासित हैं और आप मिलने के लिए घर नहीं आ सकते। आप किससे मजाक कर रहे हैं? तुम लड़के बाहर क्यों बात कर रहे हो? गहरे भूरे बालों वाली एक खूबसूरत महिला मोड्रेड के पीछे दिखाई दी। मॉर्गन, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। अंदर आओ, मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन तैयार किए हैं। आप नहीं बदली, अन्ना, मॉर्गन ने अभिवादन किया। आप अब भी पहले की तरह खूबसूरत हैं। बहुत हो गया तुम्हारी मीठी मीठी बातें, मुझे बच्चा दे दो। एना मॉर्गन की गोद में बच्चे को देखने के लिए खुशी खुशी उसकी ओर चल दी। एना ने छोटे बच्चे को देखा और महसूस किया कि उसका दिल पिघल रहा है। मॉर्गन की अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना उसने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया और विलियम के माथे पर एक चुंबन जड़ दिया। इसका नाम क्या है? अन्ना ने पूछा। विलियम, मॉर्गन ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, उसका उपनाम विल होगा। अन्ना मुस्कुराया।
फिर वह उन दोनों व्यक्तियों को छोड़कर घर के अंदर चली गई। दोनों भाइयों ने आह भरी और उसके पीछे चल दिए। हालांकि मोड्रेड लोन्ट का बैरोनेट था, लेकिन घर पर निर्णय लेने वाला कोई और नहीं बल्कि अन्ना था। जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्होंने अन्ना को किसी से बात करते हुए सुना। एला, ये विल है, क्या वह प्यारा नहीं है? मी, आप भी ऐसा ही सोचते हैं, है ना? मी, आप देखते हैं, वह एक लंबी यात्रा पर है, क्या आप उसे अपना कुछ दूध दे सकते हैं? मी, जब मॉर्गन ने एना को विलियम को स्तनपान कराने के लिए एक बकरी को सहलाते देखा तो उसने अपना सिर झुका लिया। बकरी केवल 1 मीटर लंबी थी और उसका कोट बहुत रोएंदार था। इसके सिर पर 12 इंच के सींगों का रंग लाल था, जिससे यह और अधिक परिष्कृत दिखता था। बकरी शांत खड़ी रही और अन्ना ने बच्चे के होठों को उसका कुछ दूध पीने के लिए निर्देशित किया। यात्रा लंबी थी और यदि अर्वेन का जादू नहीं होता तो विलियम रास्ते में भूखा मर जाता। सोते हुए विलियम को पता नहीं था, बकरी का दूध उसके सिस्टम में प्रवेश करते ही उसका स्टेटस पेज एक बार फिर अपडेट हो गया। योजक चिन्ह, दैनिक खोज, दूध पीना पूरा हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पुरस्कार 5 व्यय अंक। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, वर्तमान व्यय 75/100। अध्याय 9, भाग जाओ, मुझे भागना होगा। विलियम को लोन्ट आए हुए 1 महीना बीत गया। मॉर्गन हेलन साम्राज्य छोड़ने से पहले केवल 1 सप्ताह के लिए रुके थे। एना अपने बड़े बेटे मैथ्यू के लिए कपड़े बुनते समय एक कुर्सी पर बैठी थी। विलियम उसके बगल में एक मोटे कालीन पर एंगोरियन बकरी एला के साथ लेटा हुआ था। मुझे खुशी है कि विलियम एक अच्छा व्यवहार करने वाला बच्चा है, अन्ना ने उस बच्चे पर नज़र डालते हुए सोचा जो इस समय एला का दूध पी रहा था। उसे नहीं पता था कि यह अच्छे व्यवहार वाला बच्चा अपने भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त था। मैं एनएनआरई अल्फा डी सी ओम। विलियम के लोन्ट पहुंचने के 5 दिन बाद छोटे बच्चे को आखिरकार स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त अनुभव अंक प्राप्त हुए। इस ट्रिगर ने विलियम की आत्मा को पूरी तरह से ठीक होने के लिए प्रेरित किया और उसे होश में आने की अनुमति दी। सबसे पहले विलियम भ्रमित था। जागने के बाद कुछ पल के लिए उसे लगा कि वह बकरी के रूप में पैदा हुआ है। वह लगभग घबरा गया और चिल्लाने लगा। सौभाग्य से उसका मुंह बकरी के थनों को मजबूती से चूस रहा था, जिससे वह कोई तमाशा नहीं कर पाया। उसे शांत होने और अपने आसपास का निरीक्षण करने में देर नहीं लगी। कुछ दिनों के बाद आखिरकार वह वर्तमान स्थिति का सार समझने में सक्षम हो गया और अपने मन को शांत कर सका। योजक चिन्ह, दैनिक खोज, दूध पीना पूरा हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पुरस्कार 5 व्यय अंक। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, वर्तमान व्यय 125/200। योजक चिन्ह, पेट भरने के बाद विलियम ने अपनी माँ एला को धीरे से थपथपाकर बताया कि उसने उसका दूध पी लिया है। माँ, धन्यवाद। मी, क्या हम बाहर जा सकते हैं? बकरी ने हल्के से अपना सिर हिलाया और विलियम के माथे को चाटा। ये देखते हुए कि अपनी माँ को घर से बाहर टहलने के लिए मनाना असंभव था, विलियम ने केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जो वह कर सकता था, और वह था अपने स्टेटस पेज की जांच करना। स्थिति, योजक चिन्ह, नाम विलियम वॉन एन्सवर्थ। रेस हाफ एल्फ। हिट अंक 5/5। मनः 10/10। कार्य वर्ग कोई नहीं। उपवर्ग कोई नहीं। शक्ति 0। चपलता 0। जीवन शक्ति 1। बुद्धि 2। निपुणता 0। कौशल कोई नहीं। शीर्षक कोई नहीं। उपलब्ध स्टेट पॉइंट 6। उपलब्ध कौशल अंक 0। योजक चिन्ह, मुझे आश्चर्य है कि मुझे जॉब क्लास कैसे मिल सकती है, विलियम ने सोचा। फिर भी मैंने जो हल्के फुल्के उपन्यास पढ़े हैं उनके अनुसार जादूगरों को बहुत सम्मान दिया जाता है। क्या मुझे जादूगर मार्ग अपनाना चाहिए और अपने सभी आंकड़े इंक में डाल देने चाहिए? अचानक विलियम को एक और कहानी याद आई जो उसने अपने जीवित रहते हुए पढ़ी थी। विलियम ने सोचा, अगर मैं जादूगर बनना चुनूं तो मुझे प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। नायकों द्वारा प्रतिभाओं को सीढ़ी के समान माना जाता है। मुझे शांत रहना होगा और उन्हें तब आश्चर्यचकित करना होगा जब उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद न हो। ये सफल पुनर्जन्मकर्ताओं और ट्रांसमाइग्रेटरों के लिए सामान्य टेम्पलेट है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद विलियम ने अपने स्टेट पॉइंट्स को अभी रोककर रखने और भविष्य में उनका उपयोग करने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि जब तक वह अपने पत्ते सही से खेलेगा, वह जीवन में विजेता रहेगा। योजक चिन्ह, विलियम को शिशु का जीवन जीते हुए 1 वर्ष बीत गया। हालांकि उसका जीवन सोने, शौच करने, अपनी माँ एला से बात करने और दूध पीने के इर्द गिर्द घूमता था। वह लड़का जो अपने पिछले जीवन में केवल 18 वर्ष जीवित रहा था, एक उज्ज्वल भविष्य की आशा कर रहा था।
दूध पीने के उस एक वर्ष में विलियम ने 4 स्तर प्राप्त कर लिए थे। नाम विलियम वॉन एन्सवर्थ। रेस हाफ एल्फ। हिट पॉइंट 10/10। मन 15/15। कार्य वर्ग कोई नहीं। उपवर्ग कोई नहीं। शक्ति 0। चपलता 0/1। जीवन शक्ति 1/1। इंटेलिजेंस 2/1। निपुणता 0। कौशल कोई नहीं। शीर्षक कोई नहीं। उपलब्ध स्टेट पॉइंट 12। उपलब्ध कौशल अंक 0। वर्तमान व्यय 184/1366। योजक चिन्ह जैसे जैसे मेरा शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, मुझे कुछ स्टेट पॉइंट मुफ्त में मिले हैं। विलियम ने डकार ली। शायद ये भी गेविन के आशीर्वादों में से एक है। फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं अधिक अनुभव अंक प्राप्त करने और नौकरी वर्ग प्राप्त करने का एक तरीका ढूंढ सकूं। वह दिन एन्सवर्थ मैनर के अंदर हर दूसरे दिन की तरह बीता। रात के खाने के बाद एना विलियम को अपने शयनकक्ष में ले गई। एला उसके पीछे पीछे चली। जैसे ही विलियम ने एन्सवर्थ घर में प्रवेश किया, एला ने उसे अपने बच्चे की तरह माना। आप ये भी कह सकते हैं कि वो इस दुनिया में विलियम की दूसरी माँ थी। विलियम जहां भी जाता, एंगोरियन बकरी उसका पीछा करती। जोड़े ने कमरे के कोने में एला और विलियम के लिए एक आरामदायक जगह बनाई। बच्चा और उसकी माँ बकरी मोटे और आरामदायक कालीनों के ऊपर लेटे हुए थे। एला को विलियम को अपने पास रखना पसंद था और यहाँ तक कि एना और मोड्रेड भी उसकी अनुमति के बिना विलियम को उससे दूर नहीं कर सकते थे। लगभग आधी रात को विलियम अचानक नींद से जाग उठा। उसे अपने सीने पर कुछ गर्म महसूस हुआ, इसलिए उसने जांच करने का फैसला किया। उसके छोटे हाथों ने उस गर्म एहसास के स्रोत को उठाया और उसे करीब से देखा। उसके हार पर लटकी काली अंगूठी अंधेरे में चमक रही थी। क्या चल रहा है? विलियम ने अपने हाथ में चमकती अंगूठी देखकर सोचा। अंगूठी गर्म हो रही है। अचानक रिंग से निकली प्रकाश की एक शानदार चमक से विलियम लगभग अंधा हो गया। जब रोशनी कम हो गई तो शिशु विलियम ने खुद को एक अपरिचित जगह पर पाया। हवा में नमी की गंध आ रही थी और इससे उसे असहजता महसूस हो रही थी। विलियम चारों पैरों पर रेंगता रहा और अपने आसपास का निरीक्षण करता रहा। जमीन ऊबड़-खाबड़ थी और दोनों ओर पत्थर की दीवारें थीं। छत पर छोटे छोटे स्टेलेक्टाइट लटके हुए थे, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह अब अपने चाचा मोड्रेड और चाची अन्ना के शयनकक्ष के अंदर नहीं है। विलियम एक अर्धयोगिनी था जिसने उसे डार्क विशन दिया। अंधेरे में भी वह चीजों को साफ देख सकेगा। क्या बकवास है। सामने से 3 प्राणियों को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख विलियम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी त्वचा गहरे हरे रंग की थी और वे कंठस्थ ध्वनियां निकाल रहे थे जिन्हें समझना कठिन था। तीनों प्राणी 1 मीटर लंबे थे और उनके निचले आधे हिस्से पर केवल चितवे थे। फिर भी विलियम को ये जानने के लिए भाषा विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं थी कि वे क्या थे और क्या सोच रहे थे। गोबलिन्स। विलियम भागना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ 1 साल का बच्चा था जिसने अभी अभी रेंगना सीखा था। पलायन। मुझे भागना होगा। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण वह अपनी जगह पर ही जम गया था। क्रश शाका रक्तोह जिदों। तीनों भूत अपने हाथों में डंडियां लहराते हुए विलियम की ओर दौड़े। ओह वाह! विलियम जोर से चिल्लाया। ए नहीं, दूर रहो, माँ! राक्षसों ने बिना किसी दया के रोते हुए बच्चे पर अपनी लाठियों से प्रहार किया। ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने किसी इंसानी बच्चे को देखा हो। उनकी नज़र में ये छोटा सा जीव केवल उनके बच्चों के लिए भोजन के रूप में अच्छा था। मी। एक अंगोरियन बकरी ने गुस्से में 3 राक्षसों पर हमला कर दिया। उसके लाल सींग लाल रंग में चमक रहे थे और एक भूत की छाती में घुस गए। फिर उसने दूसरे भूत को एक लात मारी और उसे दीवार की ओर पटक दिया। दुर्भाग्य से तीसरे भूत ने समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और बच निकला। इसके बाद उसने जवाबी हमला किया और अपना लकड़ी का डंडा अंगोरियन बकरी की पीठ पर दे मारा। मी। एला दर्द से कराह उठी और भूत ने उस अवसर का फायदा उठाते हुए उसके शरीर पर और भी वार किए। वह भूत जिसे एला के सींग ने छाती में छेदा था अभी भी जीवित था और वह अपनी छाती पकड़कर खड़ा हो गया था। दूसरा शैतान, जिसे दीवार पर पटक दिया गया था, अपने साथी के साथ मिलकर पागलपन में बकरी को मारने लगा। जैसे ही एला के चेहरे के किनारे पर डंडा लगा, उसके मुंह से खून बहने लगा। ओह माँ! विलियम रोया। वह केवल असहाय होकर देख सकता था कि 3 भूतों ने उसके मामा को अपने डंडों से पीट पीट कर मार डाला। बहुत मार खाने के बाद आखिरकार एला जमीन पर गिर पड़ी। मी। बकरी ने विलियम को ऐसे पुकारा मानो उसे भाग जाने के लिए कह रही हो। ओह वाह, माँ! विलियम ने अपनी माँ एला का फर खून से सना हुआ देखा।
उसके चेहरे का किनारा भी खून से लथपथ था और उसके 2 पैर टूटे हुए लग रहे थे। अंगोरियन बकरी ने उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन भूत ने गुस्से में आकर उसे लात मार दी। जबकि 2 भूतों ने बारी बारी से गिरी हुई बकरी को लात मारी, तीसरा भूत, जिसे एला के सींग ने छाती में छेद दिया था, हंगामे के दौरान विलियम के पास आ गया था। रोते हुए विलियम को अपने बगल में भूत को देखने में देर नहीं लगी। क्रा! भूत चिल्लाया और नीचे मारा। वह उस मानव बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारना चाहता था ताकि वह अपने मन में आ रहे गुस्से को बाहर निकाल सके। विलियम केवल ये देख सकता था कि लकड़ी का डंडा उसके ऊपर से नीचे उतर रहा है। हमले के बाद दर्द की चीख सुनाई दी और जमीन ताजे खून से रंग गई क्योंकि लकड़ी के हथियार ने प्रतिशोध के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। अध्याय 10 जवाबी लड़ाई का समय। गुवा! भूत को विलियम के स्थान से कुछ मीटर की दूरी पर उड़ते हुए भेजा गया था। उसकी छाती पर लगा खून बह निकला और जमीन को हरे रंग में रंग दिया। उसके बाद दर्द से भरी 2 और चीखें निकलीं। वे 2 भूत जो अंगोरियन बकरी को मार रहे थे, उन्हें भी गिरे हुए जानवर से कुछ मीटर दूर उड़ते हुए भेजा गया। तीनों भूत बेहोश हो गए, जिससे आसपास का वातावरण बहुत शांत हो गया। विलियम अपनी घबराहट से बाहर निकला और तेजी से अपनी माँ एला की ओर रेंगने लगा। उसने हवा में तैरते उस लकड़ी के डंडे की ओर देखा भी नहीं, जिसने उसकी और उसकी माँ की जान बचाई थी। याह, माँ! विलियम ने एला के खून से लथपथ सिर को गले लगाया और रोया। एला ने मिमियाते हुए कहा। उसके चेहरे और आंखों के किनारे खून बह रहा था। यह महसूस करते हुए कि विलियम उसके बगल में है, उसने अपना सिर जमीन पर झुकाने से पहले बच्चे के गालों को चाटा। अंगोरियन बकरी को गंभीर चोटें आई थीं और वह मरने की कगार पर थी। विलियम एला का खून से सना सिर पकड़कर रोता रहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बकरी के कोट पर हर जगह खून लगा हुआ था और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जान धीरे धीरे खत्म हो रही है। ओह वाह! माँ, मुझे मत छोड़ो, वाह! जैसे ही विलियम रोया, उसने महसूस किया कि कुछ उसके गालों पर धीरे से थपथपा रहा है। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि लकड़ी का डंडा उसके बगल में तैर रहा है। दूर जाओ! वाह! विलियम ने लकड़ी का डंडा मारा। अभी अभी घटी घटना और हवा में व्याप्त खून की तेज गंध के कारण शिशु विलियम ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। ये पहली बार था जब उसने अपने 2 जीवन में इतनी क्रूर घटना का अनुभव किया और इससे उसका दिमाग कमजोर हो गया। जैसे ही उसका हाथ लकड़ी के डंडे के हैंडल को छू गया, उसके सिर के अंदर एक छोटी सी घंटी बजने लगी। ध्वनि अपने साथ एक शांत प्रभाव लेकर आई जिसने उसे मन की कुछ स्पष्टता हासिल करने की अनुमति दी। हालांकि वह अभी भी भय और दुख से कुछ हद तक विक्षिप्त था, फिर भी वह अपने सामने आए शब्दों की पंक्ति को पढ़ने में सक्षम था। क्या आप शेपर्ड जॉब क्लास हासिल करना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ नहीं। बच्चा अपने सामने चमकते शब्दों को शून्य भाव से देखता रहा। विलियम के दिमाग में शब्दों को दर्ज होने में कुछ सेकंड लगे। मैं हाँ चुनता हूँ। बधाई हो, होस्ट ने शेपर्ड जॉब क्लास का अधिग्रहण कर लिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेज़बान ने कौशल सीख लिया है, चरवाहे का रास्ता। मेज़बान ने कौशल सीख लिया है, बेस्टो। मेज़बान ने कौशल सीख लिया है, प्राथमिक चिकित्सा। विलियम का ध्यान नए अर्जित कौशल, प्राथमिक चिकित्सा पर लगा। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत कौशल की जानकारी पढ़ ली। प्राथमिक चिकित्सा, 5 मन अंक, 20 हित बिंदुओं को ठीक करता है। केवल उन प्राणियों के लिए काम करें जो झुंड से संबंधित हैं। इस कौशल को उन्नत नहीं किया जा सकता। ये बात है। विलियम जानता था कि यही कौशल वह चीज़ है जिसकी उसे आवश्यकता है। फिर उसने अपनी माँ एला की ओर देखा और बकरी की स्थिति देखकर आश्चर्यचकित रह गया। योजक चिन्ह, नाम, एला, जाति, अंगोरियन बकरी, हिट अंक, 5/100, मनः 20/20, शक्ति, 2, चपलता, 3, जीवन शक्ति, 4, बुद्धि, 2, निपुणता, 2, कौशल, हॉर्न अटैक, स्टॉम्प, शीर्षक, कोई नहीं। उपलब्ध स्टेट पॉइंट, 0। उपलब्ध कौशल अंक, 0। वर्तमान व्यय, 0/100। योजक चिन्ह। ये देखकर कि उसकी माँ एला सचमुच मरणासन स्थिति में थी, विलियम ने अंगोरियन बकरी के सिर को छुआ और जोर से कौशल कहा। समय बहुत महत्वपूर्ण था और वह चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकता था। प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा। विलियम ने तब तक बार बार कौशल डाला जब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि उसका शरीर भारी हो गया है। मैना कम होने के कारण उन्हें हल्का सिर दर्द भी महसूस हो रहा था।
बकरी का खून से सना कोट फिर से अपने रेशमी और रोएंदार रूप में वापस आ गया। उसकी टूटी टांगें वापस अपनी जगह पर आ गईं और एला का खून से सना चेहरा सामान्य हो गया। बकरी तुरंत खड़ी हुई और विलियम के चेहरे को चाटा। वह गीली और गर्म जीभ, जिसका आदी होकर वह उस बच्चे को खुशी दे रहा था, जो कुछ मिनट पहले लगभग निराशा में डूब गया था। या माँ मी। विलियम ने बकरी की गर्दन को गले से लगा लिया, जबकि बकरी ने आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों पूरे 1 मिनट तक इसी तरह रुके रहे, इससे पहले कि दोनों शैतान होश में आ चुके थे। शांति भंग हो गई। मी। एला विलियम के सामने खड़ा था। एंगोरियन बकरी ने जमीन पर ऐसे पंजे मारे जैसे गोबलिन्स के उसकी मारक क्षमता के भीतर आने पर हमला करने की तैयारी कर रही हो। विलियम मुंह बना लिया क्योंकि वह भूल गया था कि लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने ये जांचने के लिए तुरंत अपनी स्थिति पर नजर डाली कि क्या उसके द्वारा सीखा गया कोई भी कौशल उनके पक्ष में स्थिति बदल सकता है। चरवाहे का मार्ग। निष्क्रिय कौशल। झुंड में सभी प्राणियों की संख्या में 20% की वृद्धि करें। यह अच्छा है, लेकिन काफी अच्छा नहीं है, विलियम ने अपने द्वारा सीखे गए दूसरे कौशल को देखते हुए सोचा। प्रदान करें 10 मन अंक। सभी स्टेट पॉइंट्स को जोड़ एक 0 प्रदान करता है। केवल उन प्राणियों के लिए काम करें जो झुंड से संबंधित हैं। इस कौशल को उन्नत नहीं किया जा सकता। कौशल अवधि 2 घंटे। योजक चिन्ह। विलियम ने अपनी स्थिति देखी और पाया कि उसके पास अब कोई मैना पॉइंट नहीं है। शेपर्ड जॉब क्लास हासिल करने के बाद पिछली बार की तुलना में उनके आंकड़ों में काफ़ी सुधार हुआ था। हालांकि मन की कमी ने उसे असहज महसूस कराया। विलियम ने सोचा, मेरे पास 12 उपलब्ध स्टेट पॉइंट हैं। मैं उन सभी को खुफिया जानकारी में रखूंगा और मामा एला के समर्थन के रूप में कार्य करूंगा। योजक चिन्ह। नाम विलियम वॉन एन्सवर्थ। रेस हाफ एल्फ। हिट पॉइंट 20/20। मन 260/280। कार्य वर्ग चरवाहा। उपवर्ग कोई नहीं। शक्ति 0। चपलता 0/1। जीवन शक्ति 1/1। इंटेलिजेंस 14/1। निपुणता 0। कौशल चरवाहे का मार्ग निष्क्रिय। प्रदान करें प्राथमिक चिकित्सा। शीर्षक कोई नहीं। उपलब्ध स्टेट पॉइंट 0। उपलब्ध कौशल अंक 0। वर्तमान व्यय 184/1366। योजक चिन्ह। वापस लड़ने का समय। विलियम ने एंगोरियन बकरी के कोट पर अपना हाथ रखा और अपने कौशल का इस्तेमाल किया। प्रदान करें। एला का शरीर चमक उठा और बड़ा हो गया। आमतौर पर उसकी ऊंचाई केवल 1 मीटर लंबी थी। हालांकि विलियम का अनुदान प्राप्त करने के बाद वह 1.5 मीटर लंबी हो गई और उसके सिर पर सींग खूनी लाल रंग में चमकने लगे। हालांकि वह अभी भी एक विनम्र और हानिरहित बकरी की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ गई थी। एला ने मिमियाते हुए उन दोनों भूतों की ओर हमला किया। अतिरिक्त ताकत हासिल करने के अलावा यह अधिक बुद्धिमान भी बन गया। वह जानता था कि विलियम की रक्षा के लिए उसे पहल करनी होगी और जल्द से जल्द दोनों राक्षसों से निपटना होगा। भूतों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने लकड़ी के डंडों को ऊपर उठाकर बकरी पर हमला कर दिया। वे मानव पशुओं से नहीं डरते थे। चूंकि वे इसे पहले ही एक बार हरा चुके थे, इसलिए वे इसे आसानी से दोबारा हरा सकते थे। जब दोनों पक्ष केवल कुछ मीटर दूर थे, एला ने जमीन पर जोर से पैर मारा और अपनी गति बढ़ा दी। उसने दोनों भूतों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसके कारण उनमें से एक की तत्काल मृत्यु हो गई। एला का सींग भूत की छाती में घुसते ही चमक उठा। इस बार सींग भूत की त्वचा में घुस गए और मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह दिल की ओर फट गए। जमीन पर मृत होकर गिरने से पहले वह भूत केवल गले से मौत की चीख ही निकाल सका था। प्राप्त व्यय अंक 60। पहले भूत को मारने के बाद एंगोरियन बकरी ने अपने दोनों सामने के खुरों को मजबूती से जमीन पर दबाया और अपने पिछले पैरों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे भूत के सिर की ओर एक शक्तिशाली किक मारी। जैसे ही एला के खुरों ने भूत की खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया, गुफा में एक चटकने की आवाज गूंज उठी। नीचे गिरने से पहले दूसरा भूत दर्द से चिल्लाया। एंगोरियन बकरी ने फिर अपने खुर उठाए और रक्तरंजित आंखों से भूत के चेहरे पर हमला किया। प्राप्त व्यय अंक 60। ये वह भूत था जिसने उसके शरीर पर बार बार वार किया था और एला उसके चेहरे को कुचलकर लुगदी बना देने पर तुली हुई थी। दो नफरत भरे ठहाकों के बाद भूत का चेहरा अंदर धंस गया, लगभग मांस के पेस्ट में बदल गया। एला ने अपना ध्यान आखिरी भूत की ओर केंद्रित करने से पहले घुराघुराया, जिसने विलियम को लकड़ी के डंडे से मारने का प्रयास किया था। हालांकि वह उस भूत से नफरत करती थी जिसने उसे तब तक पीटा था जब तक वह मर नहीं गई थी। विलियम को मारने की कोशिश करने वाले उस भूत के प्रति उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई थी।
अंगोरियन बकरी भूत की ओर बढ़ी। एला जानती थी कि यह केवल मरने का नाटक कर रहा है ताकि इसे अकेला छोड़ दिया जाए। दुर्भाग्य से इसने उसके उल्टे पैमाने को छू लिया था। विलियम और एला का उस कमीने को जीवित रखने का कोई इरादा नहीं था। मानो यह महसूस करते हुए कि मौत करीब है, भूत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और डर के मारे भाग गया। उसे अपने सीने से बह रहे खून की कोई परवाह नहीं थी। भूत जानता था कि रुकने से उसकी मृत्यु ही होगी। विलियम ने उस भूत को देखा जब उसका हाथ उसके सामने की जगह पर चला गया। 2 भूतों को मारने के बाद अंगोरियन बकरी ने अपना कार्य स्तर बढ़ा दिया था। चूंकि एला को विलियम के झुंड के हिस्से के रूप में पंजीकृत किया गया था, इसलिए उसके पास उसके आंकड़े और कौशल अंक वितरित करने की क्षमता थी। एला के एक स्तर प्राप्त करने के बाद जो कौशल अनलॉक हो गए थे उनमें से एक आक्रमण कौशल था जिसे क्विक अटैक कहा जाता था। इसने प्राणी को अपने शत्रु पर प्रहार करने के लिए अपनी गति को तेजी से बढ़ाने की अनुमति दी। विलियम ने संकोच नहीं किया और कौशल को चुना। वह भूत को भागने नहीं देना चाहता था क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती थी। अरे हाँ माँ, त्वरित आक्रमण का प्रयोग करें। अंगोरियन बकरी ने जमीन पर पैर पटका और उड़ते हुए तीर की तरह भागते भूत की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही एला के खूनी सींग उसकी पीठ में घुसे, उसके दिल पर चोट लगी। गुफा के अंदर एक दयनीय चीख गूंज उठी। प्राप्त व्यय अंक 60। ये सुनिश्चित करने के बाद कि भूत वास्तव में मर चुका है, एला विलियम के पास लौट आई और उसके गालों को चाटा। कुछ ही समय बाद भूत प्रकाश के कणों में बदल गए और गायब हो गए। विलियम बहुत खुश था कि वह इतनी खतरनाक परीक्षा से बच सका। जैसे ही उसके सिस्टम से एड्रेनालाइन की भीड़ गायब होने लगी, उसने अपनी माँ एला की गर्दन को गले लगा लिया। याह, चलो वापस चलते हैं माँ मी। विलियम ने उस अंगूठी को छुआ जो उसकी गर्दन पर लटक रही थी। जॉब क्लास हासिल करने के बाद मूल्यांकन कौशल भी अनलॉक हो गया। इस वजह से वह रिंग के विशेष कार्यों को सीखने में सक्षम था। प्रकाश की एक तेज चमक के साथ बच्चा और बकरी उस अंधेरी और नम गुफा से गायब हो गए और मोड्रेड और अन्ना के शयनकक्ष में लौट आए।